बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं सच सवेरा और मैं हूं आपकी मेज़बान महविश चौधरी। यकीनन आप लोग ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे और एक खूबसूरत सुबह का आगाज़ कर चुके होंगे। आपकी सुबह को मज़ीद खूबसूरत, मज़ेदार और खुशगवार बनाने के लिए हम आपके साथ मौजूद होते हैं कुछ मुख्तलिफ टॉपिक्स के साथ, क्योंकि अपनी ज़िंदगी को बेहतर से बेहतर बनाना हर इंसान की ज़िम्मेदारी है और हमारा फ़र्ज़ भी बनता है कि हम अपनी ज़िंदगी के लिए कुछ बेहतर कारनामे सर अंजाम दें, कुछ बेहतर काम करें। तो बढ़ते हैं अपने आज के पहले मौजू की जानिब, जिस पे आज हमने इन डिटेल बात करनी है, अपनी सलाहियतों पर यकीन। हमें अपनी सलाहियतों पे कितना यकीन है, कितना हम अपने आप को समझते हैं, हमारे अंदर कितनी कैपेबिलिटीज़ हैं और उस तमाम सलाहियतों को मद्देनज़र रख के, उन तमाम सलाहियतों को जानते हुए हम अपनी जो मुआशी हालत है वो कैसे बेहतर कर सकते हैं, कैसे अपने जो मुआशी इत्मीनान है वो हासिल कर सकते हैं। अल्लाह पाक ने हर इंसान के अंदर ऐसी सलाहियतें रखी होती हैं, ऐसी सलाहियतों से उसको जो है वो उजागर उसके अंदर की हुई होती हैं, जिससे वो पूरी दुनिया में अपना नाम रोशन कर सकता है, पूरी दुनिया में अपना मकाम हासिल कर सकता है। अगर कहते हैं ना कि अगर इंसान अपनी सलाहियतों को पहचान ले, जान ले, तो वो कभी भी किसी की कहते हैं ना मुलाजिम बन के रहना, वो नहीं, नौकरी नहीं करेगा, मुलाजिम नहीं बनेगा, बल्कि मालिकों की तरह अपनी ज़िंदगी स्पेंड करना चाहेगा। लेकिन उसके लिए सलाहियतों को समझना ज़रूरी है, उस पर यकीन करना ज़रूरी है। तो कैसे अपनी सलाहियतों को समझ सकते हैं, यकीन कर सकते हैं और पहचान सकते हैं कि अल्लाह पाक ने किन किन सलाहियतों से हमें उजागर किया है, तो इसमें मज़ीद आज अपने मेहमानों से गुफ्तगू करेंगे इस टॉपिक पे। और आज का जो दूसरा हमारा मौजू है, बहुत ही मौजूदा दौर के अंदर हमें देखने में आ रहा है कि भूल जाना। इसको आप एक आदत समझ लें या एक बीमारी समझ लें कि हर इंसान के अंदर ये आदत पाई जाती है या बीमारी कि हम भूल जाते हैं, छोटी छोटी बातें हों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट अपनी चीज़ों को भूल जाते हैं। कोई ऐसा काम जो हमने किसी से करना हो, किसी से कोई बात कहनी हो, तो हम भूल जाते हैं। इसकी वजह क्या है कि तेज़ रफ्तार ज़िंदगी, कि हम बहुत ही ज़्यादा जल्दबाजी करना शुरू कर देते हैं, ये बड़ी जल्दी में होते हैं। या फिर इसके पीछे हम ये वजह कह सकते हैं कि हमारे पास बहुत ज़्यादा मवाद इकट्ठा हो चुका है जो कि हम समेट नहीं पा रहे और दिन ब दिन कुछ नया करना चाह रहे हैं, कुछ एक्स्ट्रा करना चाह रहे हैं और उसकी दौड़ में, उसकी रेस में हम लोग चीज़ें भूलने लग जाते हैं। तो ये भूलने की बीमारी हम कैसे ख़त्म कर सकते हैं, इस आदत को कैसे ख़त्म कर सकते हैं ताकि हमारी ज़िंदगी खुशगवार हो जाए, बेहतर हो जाए और हम मुआशरे में तरक्की पजीर जो है वो हो सके। तो इस पर भी आज इन डिटेल गुफ्तगू की जाएगी अपने मेहमानों से। लेकिन उससे पहले बढ़ते हैं वेदर की जानिब। हमेशा की तरह इस दफ़ा भी दिसंबर बहुत ही सर्द हो चुका है और ठंड बहुत आ चुकी है। तो बहुत सारे लोगों को ठंडा मौसम पसंद होता है, लेकिन इसको इंजॉय करने के साथ साथ आपने अपनी सेहत का भी ख्याल रखना है, अपने प्यारों का भी ख्याल जो है वो करना है। तो बढ़ते हैं पहले वेदर की जानिब के पाकिस्तान का मौसम आज हमें क्या इंडिकेट कर रहा है। जी, सबसे पहले बात करते हैं इस्लामाबाद की, जहां मैक्सिमम टेम्परेचर 14 और मिनिमम 3 डिग्री सेंटीग्रेड। बात करें लाहौर की, जहां मैक्सिमम टेम्परेचर 18 और मिनिमम 3 डिग्री सेंटीग्रेड। कराची का हवाला आपको बताते चलें, जहां मैक्सिमम टेम्परेचर 25 और मिनिमम 11 डिग्री सेंटीग्रेड। रुक करते हैं जी पेशावर का, जहां मैक्सिमम टेम्परेचर 15 और मिनिमम 3 डिग्री सेंटीग्रेड। क्वेटा का हवाला आपको बताते चलें, जहां मैक्सिमम टेम्परेचर 7 और मिनिमम -8 डिग्री सेंटीग्रेड। जी, बात करते हैं गिलगित बल्तिस्तान की, जहां मैक्सिमम टेम्परेचर 5 और मिनिमम -7 डिग्री सेंटीग्रेड। आखिर में बात करते हैं मुजफ्फराबाद की, जहां मैक्सिमम टेम्परेचर 14 और मिनिमम 0 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। जी, तो ये जानिए आपने मौसम की सूरत हाल। अब बढ़ते हैं स्टूडियो में मौजूद अपने मेहमानों की जानिब, जिनसे हमने इन मौज़ूआत पे इन डिटेल बात करनी है। स्टूडियो में सबसे पहले जिन्होंने हमें ज्वाइन किया जी, माहिर तालीम है और सोशल एक्टिविस्ट हैं कैसर सदीकी साहब। अस्सलाम वालेकुम सर, सवेरा में खुशाबदीद। शुक्रिया। खैरियत से आप? अल्लाह जी, सदीकी साहब के साथ मौजूद हैं रेडियो प्रेजेंटर हैं ज़ीशान नासिर साहब। अस्सलाम वालेकुम जी, वालेकुम सर, अस्सलाम। सवेरा में खुशामदीद। थैंक यू सो मच। खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह। जी, ज़ीशान साहब के साथ तशरीफ़ फरमा है क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हैं सिद्रा अख्तर चौधरी
चौधरी साहिबा, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सर अस्सलाम। सवेरा में खुशामदीद। थैंक यू सर। जी, अब तीनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया, आपने हमें ज्वाइन किया। और अपने मौजू की तरफ बढ़ने से पहले आप लोगों को बताती चलूँ कि अगर आप भी हमें लाइव कॉल के ज़रिए ज्वाइन करना चाहें, हमारे टॉपिक पे कुछ डिस्कस करना चाहें, अपनी राय का इजहार करना चाहें या फिर हमारे एक्सपर्ट से कोई राय लेना चाहें, तो लाइव कॉल के जरिए ज्वाइन कर सकते हैं। नंबर स्क्रीन पे मौजूद है। और इसके साथ साथ ओवरसीज़ पाकिस्तानी अगर अपने राय का इजहार करना चाहें, कोई सवाल करना चाहें, तो आप भी हमें ज्वाइन कर सकते हैं। नंबर स्क्रीन पे मौजूद हैं। जी कैसर साहब, आपकी तरफ बढ़ूंगी। हमारा आज का पहला टॉपिक, अपनी सलाहियतों पर यकीन करके अपनी मुआशी हालत को बेहतर बना सकते हैं, मुआशी इत्मीनान हम हासिल कर सकते हैं। तो सलाहियतों को हम समझें कैसे, क्योंकि अल्लाह पाक ने हर इंसान के अंदर सलाहियत कोई ना कोई रखी होती है, लेकिन हम उसको पहचान कैसे सकते हैं? इसमें देखें, अपनी सलाहियतों पर यकीन की जहाँ तक बात है, तो दिस इज़ वेयर इट ऑल स्टार्ट्स। अगर आपको अपनी सलाहियतों पे, अपने पोटेंशियल पे यकीन नहीं है, तो ये डायरेक्टली रिलेटेड है लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस के साथ। आपका कॉन्फिडेंस उतना ही कम होता चला जाता है, आप अंडर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं, और फिर ऐसा शख्स ज़िंदगी में कोई भी अच्छी परफॉर्मेंस नहीं कर सकता। बिल्कुल। जहाँ तक आइडेंटिफिकेशन का ताल्लुक है, तो ये एक ऑनगोइंग प्रोसेस है। ये ऐसा नहीं कि किसी एक इंस्टेंस पे आपको अपने पोटेंशियल का पता चल जाए और आप उसी चीज़ को फॉलो करें। जब आप यंग होता है एक बंदा, यंग एज के अंदर उसकी जो इंक्लिनेशन है माइंड की, वो रग़बत जो है वो किस तरफ है, वो खिलौनों से लेके और वहीं से चीज़ें जो हैं वो समझ आना शुरू हो जाती हैं कि वो किस किस्म की चीज़ों में खेलने में ज़्यादा एंजॉय कर रहा है। एंड आई थिंक यहाँ पे पेरेंट्स की ज़िम्मेदारी, असातिज़ा की ज़िम्मेदारी, तालीमी जो इदारे हैं उनकी ज़िम्मेदारी। अनफॉर्चुनेट बात यह है कि तालीमी इदारों के अंदर महज सिलेबस के ऊपर वो बहुत ज़्यादा फोकस अपनी जगह पे है, और उसी के अंदर कन्फाइंड एक बच्चे की जो नशोनुमा है या उसकी जो पर्सनैलिटी डेवलपमेंट है वो हो रही होती है। तो आई बिलीव कि इस किस्म के एनवायरनमेंट के अंदर जो पेरेंट्स का रोल है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। इसीलिए हम कहते हैं कि जो एजुकेटेड पेरेंट्स हैं वो ज़्यादा बेहतर तरीके से अपने बच्चों की जो है तो वो परवरिश कर सकते हैं। और जब यंग एज के अंदर वो बच्चा जब ग्रो हो रहा होता है, तो उसकी खेलने में क्या रुझानात हैं, पढ़ने लिखने में क्या रुझानात हैं, कौन से सब्जेक्ट्स उसको ज़्यादा पसंद आ रहे हैं। और पसंद का पता ऐसे चलेगा कि कुछ सब्जेक्ट्स ऐसे होंगे जिसमें बच्चा बहुत ज़्यादा मेहनत किए बगैर उन चीज़ों को अचानक से समझना शुरू करते हैं। एंड आई थिंक दिस इज़ द पॉइंट कि जहाँ पे हमें समझ आना शुरू हो जाती है कि उसकी जो जहनी रग़बत है, कुछ बच्चे होंगे जो लॉजिक एंड कैलकुलेशंस एंड मैथमेटिक्स और इसकी सब ज़्यादा होंगे, कुछ सोशल साइंसेस की तरफ ज़्यादा होंगे। फिर जब आप प्रैक्टिकल लाइफ के अंदर आते हैं और आप अपनी मनपसंद तालीम भी अगर पूरी कर लेते हैं और फिर प्रैक्टिकल लाइफ के अंदर आते हैं, तो उसके अंदर भी पोटेंशियल जो है वो महज जॉब के अंदर भी नेचुरली चाहिए, लेकिन सिर्फ जॉब के लिए नहीं चाहिए। ज़िंदगी गुजारने के लिए जो मुख्तलिफ शोबे हैं, मुख्तलिफ चीज़ें हैं, एक तो और अभी अच्छा है कि थोड़ा माहौल हमारे मुल्क में भी चेंज हो रहा है, थोड़ा सा एक लिबरल प्रोफेशंस सामने आ रहे हैं, क्रिएटिव जो एनवायरनमेंट है वो थोड़ी ज़्यादा फ़रोग़ पज़ीर है। तो उसके अंदर ये है कि अपना पोटेंशियल ढूंढने के हवाले से, उसको आइडेंटिफाई करने के हवाले से मौके ज़्यादा हैं, अपॉर्चुनिटीज़ ज़्यादा हैं, और हमें उन मौक़ों को हासिल करना है, अचीव करना है और समझना है कि वो कौन से मौके हैं। जी ज़ीशान साहब, आपकी तरफ बढ़ूँगी। आप क्या समझ रहे हैं कि ये जो हमारे अंदर सलाहियतें हैं, डेफिनेटली हर इंसान के अंदर कोई ना कोई कैपेबिलिटी मौजूद होती है, लेकिन उसको समझना, उस पर यकीन करना कितना ज़रूरी है, और उसको समझ के उस पर यकीन करके हम कैसे अपने जो मुआशी इत्मीनान है उसको हासिल कर सकते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनकी आल पर करोड़ों दरूद। जहाँ तक आपके सवाल का ताल्लुक है, आई वुड लाइक टू से कि मुझे ऐसा लगता है कि जो सबसे बड़ा रास्ता है अपनी सलाहियतों को समझने का या जानने का, वो ये है कि आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलें। हमारे यहाँ मैंने ये रुझान, चूँकि मेरा कुछ एक्सपीरियंस रहा है पाकिस्तान से बाहर वक्त गुजारने का, तो वहाँ पर ये चीज़ बहुत ज़्यादा है। लोग जब किसी कंफर्ट जोन में होते हैं तो उनकी कोशिश होती है कि कुछ नया करें, आप कुछ आगे के लिए बढ़ें। लेकिन हमारे यहाँ इसके बरक्स है, जब हम कहीं सेटल हो जाते हैं तो फिर हम कहते हैं कि सारी ज़िंदगी अब हम यहीं गुजारने, और अगर हम सेट हो गए हैं तो जितने भी लोग इस वक्त देख रहे हैं, अगर आप अपनी सलाहियतों को मनवाना चाहते हैं या जानना चाहते हैं, सबसे पहले अपने आप को एक्सप्लोर करना चाहते हैं, तो अपने आप को कंफर्ट जोन से बाहर निकालें। जब आप अपने आप को कंफर्ट जोन से बाहर निकालेंगे, आपकी वो साइड भी डिस्कवर होगी, वो भी एक्सप्लोर होगा जो कि आपको नहीं पता। बिल्कुल जी, कंफर्ट जोन से बाहर निकल के हमें
कुछ करने की ज़रूरत है। अगर हम ख़ुद को बस यही समझेंगे कि हमने जो एक छोटा सा गोल अचीव करना था कर लिया, इसके अलावा हमने कुछ नहीं करना, तो ये हमारी एक बहुत ही एक नाअहली या नाकामी इसको कह सकते हैं। ज़िंदगी अल्लाह पाक ने दी है, बेहतर से बेहतर इसके लिए कुछ करना चाहिए, बेहतर से बेहतर काम सर अंजाम देने चाहिए। इसी तरह से अब आपकी तरफ बढ़ूँगी, आप क्या समझते हैं इसमें? जैसे सदीकी साहब ने बात की कि माँ बाप का और टीचर्स का बहुत बड़ा किरदार होता है कि वो बच्चों की जो उनके अंदर सलाहियतें हैं उनको उजागर करें, तो क्या मौजूदा दौर के अंदर हमारी एजुकेशन में ये चीज़ें पाई जा रही हैं कि हमारे वालिदैन, हमारे टीचर्स बच्चों के अंदर सलाहियतों को उजागर कर पा रहे हैं, उनको ऐसी ट्रेनिंग दी जा रही है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो हमारी जो करंट सिचुएशन है या जो हमारी यूथ है वो उसके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, स्पेशली हमारे जो छोटे बच्चे हैं जो स्कूल गोइंग हैं, क्योंकि हमारे पाकिस्तान में अलमिया ये है, एज अ क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट आपको ये बताती चलूँ कि स्किल में, कैपेबिलिटीज़ में और एप्टीट्यूड में हम लोग डिफरेंस नहीं कर पाते हैं। अब आप देखें कि जो एप्टीट्यूड है वो इन्नेट है, वो बच्चे का फितरी है, वो एक लेकर पैदा हुआ है, वो उसके जेनेटिक्स के अंदर है। अगर उसका बाप एक आर्टिस्ट था तो उसके अंदर भी कुछ ना कुछ ऐसे ट्रेट्स मौजूद होंगे, और अगर उसका बाप एक डॉक्टर था तो ज़रूरी नहीं है कि उसके अंदर वो ट्रेट्स भी मौजूद होंगे। हमेशा क्रिएटिविटी एक ऐसा स्किल है जो आपकी जनरेशन्स के अंदर जाता है, लेकिन हमारे यहाँ ये तसव्वुर किया जाता है कि बाप ने जो रोट मेमोरी के ज़रिए रट्टे लगा के अगर ये वो किसी मुकाम पे पहुँच गया है तो आगे औलाद को भी उस मुकाम तक पहुँचाए। तो ये आपका एप्टीट्यूड जो है, साइकोलॉजिस्ट बेसिकली उनके पास ऐसे टेस्ट होते हैं जिसकी बेस पे वो छोटी उम्र में बच्चे के एप्टीट्यूड को, जो रुझान जिसका हम उर्दू में कहते हैं उसे रुझानात का अंदाज़ा लगाया जा सकता है। स्किल्स बेस्ड जो लर्निंग होती है, आप किसी भी कोई भी एक एक्टिविटी जिसे आप बार बार प्रैक्टिस करते हैं वो आपका हुनर बन जाता है, वो आपकी प्रैक्टिस बन जाता है। अगर हम किसी को बाहर देखते हैं कोई लोहे का काम अच्छा करता है तो ऐसा नहीं है कि उसका एप्टीट्यूड वो है, क्योंकि उसने उसको बार बार किया और प्रैक्टिस ने उसको एक स्किल की तरफ अच्छा कर दिया। और फिर उसके बाद आता है कैपेबिलिटीज़। ये वो चीज़ है जो इंसान जैसे जैसे बड़ा होता जाता है वो अपने अंदर पहचानता है कि उसके अंदर किस लेवल की जो हैं वो सलाहियतें मौजूद हैं और उन सलाहियतों को वो कैसे निखार सकता है। जैसे एक बच्चा उसके अंदर बचपन में शायद वो अच्छा नहीं बोल सकता था, लेकिन वक्त के साथ साथ उसने इस चीज़ को सीखा कि उसकी ज़रूरत है और उसे बोलना है और उसने अपनी कम्युनिकेशन को बेहतर किया। तो सबसे पहले तो महविश हमें ये समझने की ज़रूरत है कि जब हम बात करते हैं सलाहियतों की तो हम बच्चे की किस सलाहियत की बात करते हैं। वो सलाहियत जो उसके अंदर पहले से मौजूद है, या वो सलाहियत जो हम उसके अंदर लाना चाहते हैं, या वो जो हम बार बार उसे इम्पोज करके उसके अंदर डाल रहे हैं। अगर ये तीन कैटेगरीज के अंदर हम बच्चे को कभी कंफ्यूज भी कर सकते हैं और उसकी डायरेक्शन भी मुतय्यन कर सकते हैं। अब ये फैसला किसका है? ये पेरेंट्स का है, ये टीचर्स का है और उस बच्चे का। लेकिन मौजूदा दौर में हमारे जो पेरेंट्स हैं उन्होंने सिर्फ बुक्स पढ़ानी है, उन्होंने सिर्फ मार्क्स पे फोकस करना है कि बच्चे के इतने नंबर आने चाहिए, इतने ग्रेड होना चाहिए और बस उसने डिग्री लेनी, और पेरेंट्स भी यही चाह रहे हैं। बिल्कुल महविश, हम लोग ये कर रहे हैं कि हम एक रैट रेस के अंदर हैं और हमारे बच्चे जो हैं मुझे इंसान कम और रिपोर्ट्स ज़्यादा लगते हैं, क्योंकि ना उनके अंदर फीलिंग्स हैं और ना उनके अंदर इमोशंस हैं और वो एक बताए हुए उस रास्ते के ऊपर चल रहे हैं जो किसी और ने उनके लिए डिफाइन किया है। और पेरेंट्स जो हैं उनके भी माइंड की इतनी हमने ब्रेन वॉशिंग कर दी है कि हमने कुछ फील्ड्स को स्पेसिफिक कर दिया है कि जी डॉक्टर बन सकता है, इंजीनियर बन सकता है, इसी के अंदर जो है वो स्कोप है। और अगर आपका बच्चा इनमें से कहीं पे नहीं है तो आपका बच्चा कामयाब ही नहीं है। तो हमारे सबसे पहले तो कामयाबी के स्टैंडर्ड्स को तब्दील होना चाहिए ताकि हम अपने बच्चों की सलाहियतों को उभार सकें। हमारे पास बहुत टैलेंट मौजूद है लेकिन वो वेस्ट हो रहा है क्योंकि हम उन बच्चों को खींचकर किसी और जगह पर ले जाते हैं जहाँ पर वो है ही नहीं। फिजिकली टैलेंट हमारे अंदर मौजूद है, हर इंसान के अंदर टैलेंट मौजूद है, लेकिन एक मॉडर्न ज़माने को, एक मॉडर्न जदीद दौर को सामने रखते हुए हम समझते हैं कि जो दूसरा इंसान काम कर रहा है बस हमारे अंदर भी वही सलाहियतें होनी चाहिए। ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता कि जो अगर वालिद आपके बिजनेसमैन हैं तो आप भी बिजनेसमैन ही बने, अगर आपके वालिद डॉक्टर हैं तो आप भी डॉक्टर ही बने, ऐसा नहीं होता। अल्लाह पाक ने हर इंसान के अंदर डिफरेंट सलाहियतें रखी होती है, तो हमें हमारी सलाहियतों को समझना है कि कौन से स्किल्स हमारे अंदर हैं, हम क्या काम कर सकते हैं और किस काम को बेहतर तरीके से सर अंजाम दे सकते हैं बनिस्बत हम दूसरों की बातों को मद्देनज़र रख के, दूसरों की सलाहियतों को मद्देनज़र रख के अपनी ज़िंदगी का फ़ैसला करें। अगर दूसरों की ज़िंदगी को सामने रख के अपनी ज़िंदगी का फ़ैसला करना शुरू कर देंगे तो मुझे नहीं लगता कि हम फिर कामयाब जो है वो इंसान बन सकते हैं, कामयाब मुआशरे में ज़िंदगी गुजार सकते हैं। जबकि हर इंसान की ये ख्वाहिश है कि वो कामयाब बने, लेकिन सलाहियतों को समझना और यकीन करना कितना ज़रूरी है और कैसे यकीन कर सकते हैं, इस पर मज़ीद भी इन डिटेल बात करेंगे। लेकिन बढ़ने एक ब्रेक जान देखते रहें सच सवेरा।
जी वेलकम बैक नाज़रीन। सच सवेरा में एक दफ़ा फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। और ब्रेक पे जाने से पहले बात की जा रही थी कि अपनी सलाहियतों पर यकीन करके हम कैसे मुआशी इत्मीनान हासिल कर सकते हैं और कितना ज़रूरी है कि अपनी सलाहियतों को समझें, पहचानें और उन पर यकीन करें। अगर आप भी इस टॉपिक पे हमें ज्वाइन करना चाहें, कुछ डिस्कस करना चाहें, अपनी राय का इजहार करना चाहें तो लाइव कॉल कीजिए, आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं। नंबर स्क्रीन पर मौजूद हैं। जी कैसे साहब, आपकी तरफ बढ़ूँगी। यहाँ पे सलाहियतों की बात हो रही है, उसके ऊपर यकीन की बात हो रही है और साथ ही साथ मुआशी इत्मीनान। हर इंसान मुआशी इत्मीनान चाहता है, मुआशी लिहाज से वो परफेक्ट होना चाहता है, लेकिन अपनी सलाहियतों को नहीं पहचानना चाहते, उनको अमल में नहीं लाना चाहते, लेकिन पैसों की दौड़ में हम लोग लगे हुए। तो इसके पीछे क्या वजह, क्यों हम अपनी सलाहियतों को नहीं पहचान पा रहे? अगर इंसान अपनी सलाहियतों को समझ जाए, पहचान जाए, तो मुझे नहीं लगता कि उसको फिर मुआशी तौर पर कोई परेशानी, कोई मुश्किलात होंगी। बात दुरुस्त है, लेकिन जो मसला है वो ये है कि जो मुआशी हालात होते हैं जी, और वो बहुत ज़्यादा मैटर करते हैं एक इंसान की ज़िंदगी के अंदर। और जिस वक्त जो मुआशी हालात हैं एक इंसान के, वो अगर बैलेंस्ड नहीं है, वो दुश्वारी और मुश्किलात का शिकार है, तो वो एक प्रेशर क्रिएट करता है उसके ऊपर। उस प्रेशर से लड़ने के लिए हम लोगों को फिर एक इंसान को कुछ सुझाई नहीं दे रहा होता और जो चीज़ उसको सामने नज़र आती है वो उसी को फॉलो कर रहा होता है। ज़रूरत इस अम्र की है कि उस प्रेशर को सस्टेन किया जाए, उसको ठीक है, वो प्रेशर आता है इंसान के ऊपर, लेकिन उसका मुकाबला आप इसी तरह से कर सकते हैं कि जो करंट सिचुएशन है उसको भी आप डील करें, लेकिन साथ ही साथ अपने लिए भी वक्त निकालें और कुछ चीज़ों के ऊपर सोचना शुरू करें कि क्या किया जा सकता है। और एक और चीज़ ये है जो मेरा ख्याल है ज़ीशान ने भी जो बात की थी वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है समझने के लिए कि आराम पसंदी के साथ ये अपने पोटेंशियल को समझना और उसकी बेसिस पे आगे जाना ये नहीं हो सकता। अगर आप आराम पसंदी के अंदर एक ज़िंदगी गुजार रहे हैं कि बस ठीक है जितना कर लिया सो कर लिया, तो फिर आप उस सर्कल को तोड़ के उससे आगे नहीं बढ़ सकते। उससे आगे जाने के लिए आपको एक एक्स्ट्रा एफर्ट लाजमी करनी पड़ेगी और उसके अंदर ये है कि आप अपना जो फारिग वक्त है वो किसी क्रिएटिव चीज़ में लगाएं। बिल्कुल, हम लोग ठीक है, एंटरटेनमेंट भी ज़रूरी है, रिलैक्सेशन भी ज़रूरी है, आराम भी ज़रूरी है, लेकिन अगर ज़्यादातर वक्त जो फारिग वक्त है हमारा, अगर वो मिसाल के तौर पे हम अपनी एंटरटेनमेंट और उसके अंदर ही ज़्यादा इन्वेस्ट करेंगे, ज़्यादा लगाएंगे, तो फिर नेचुरली हम यही शिकायत करते रहेंगे कि हमारे पास तो वक्त ही नहीं है। बिल्कुल। तो लिहाजा जो फारिग वक्त अगर एक इंसान के पास है वो उसको क्रिएटिव तरीके से लगाए, थोड़ा अपने ऊपर काम करना जो है तो वो हर इंसान की समझ तो जिम्मेदारी भी है और उसके लिए ज़रूरी भी है। और आप यकीन करें इस प्रोसेस को इस अवेयरनेस के साथ जब आप इस रियलाइजेशन के साथ करते हैं तो ऐसे पोटेंशियल और ऐसी चीज़ें आपको नज़र आती हैं अपने अंदर जिनका आपको पता भी नहीं होता। एंड देन उसके ऊपर फिर ऑनलाइन आजकल तो दुनिया जो है वो एक ऑनलाइन दुनिया बन चुकी है। बिल्कुल, बहुत आसान हो गया हमारे लिए समझना। कोई भी स्किल अगर आपको अपने अंदर थोड़ी सी भी नजर आती है आप उसको पॉलिश कर सकते हैं। और एक मैं समझता हूँ कि एक बड़ी अजीब सी बात है लेकिन दुरुस्त ये है उसमें कि शौकीन होना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बाज़ लोग होते हैं उनको किसी चीज़ का शौक ही नहीं होता। शौक वो चीज़ है जो आपका जो काम है वो उसको खेल बना देती है, आप खेल बना के आप उसको काम को सर अंजाम दें। एग्जैक्टली, तो वो आपको काम या कोई टेंशन या फटीग वो नज़र नहीं आता, आप उसको एंजॉय करते हैं। बिल्कुल, और जिस चीज़ को आप एंजॉय करते हैं आप उसमें सीखते भी ज़्यादा हैं और नेचुरली आप आगे भी ज़्यादा बढ़ते हैं, आप एक्टिव भी रहते हैं और काम भी बहुत अच्छे से सर अंजाम दे रहे होते हैं। ज़ीशान साहब, आपकी तरफ बढ़ूंगी। हमारी नौजवान नस्ल की अगर बात की जाए, हर इंसान के अंदर बहुत ही ज़्यादा सलाहियतें अल्लाह पाक ने रखी और नौजवान नस्ल हमारी तो माशाल्लाह बहुत एक्टिव है, उनके अंदर सलाहियतें मौजूद हैं, लेकिन फिर भी वो सुस्ती का शिकार हैं या फिर उनको अपनी सलाहियतों के ऊपर यकीन नहीं है। तो यकीन कितना ज़रूरी है कि वो अपनी सलाहियतों के साथ साथ उनको समझने के साथ साथ उजागर करने के साथ साथ यकीन का दामन भी हाथ से ना जाने दिया करें। डेफिनेटली यकीन तो बहुत ज़रूरी है। यकीन आपके लिए वो कर सकता है जो आप सोच भी नहीं सकते, ज़िंदगी में आपने सोचा भी नहीं होता। लेकिन महविश इसमें एक चीज़ जो देखने वाली है और जो बहुत ज़रूरी है वो ये है कि हमने पैरामीटर्स बहुत गलत सेट किए हुए हैं। अगर आपने अपने आप को एक्सप्लोर करना है या आपको यकीन अपने आप पर तब आएगा, ऐसे नहीं है कि मैं कहूँगी आप अपने आप पे यकीन कर लें, वो आप कुछ करेंगे लाइफ में, आप एक्सप्लोर करेंगे, कुछ ऑब्जर्व करेंगे, तब आप अपने आप पे यकीन करेंगे। और उस फेज से गुजरने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी ये है कि आप अपना पैरामीटर ये रखें कि आपने ज़िंदगी में खुश रहना है। अगर आप कोई बहुत अच्छी गवर्नमेंट जॉब कर रहे हैं, बहुत अच्छी जगह पर हैं, लेकिन अगर आप अंदर से खुश नहीं हैं, ये मैं शायद बहुत सख्त बात कह दूं कि रिज़ाइन कर दें और छोड़ दें। अगर आप खुश नहीं हैं, गवर्नमेंट जॉब की मैंने एग्जाम्पल इसलिए दी क्योंकि हमारे यहाँ बहुत उसको नायाब एक चीज़ समझा जाता है, बहुत बड़ी चीज़ वैल्यू दी जाती है। सो जब आप अपना पैरामीटर ये रखेंगे कि ज़िंदगी में आपने खुश रहना है, तो फिर आप वो काम करेंगे जो कि आपको खुश रख सकते हैं, उसमें फिर आप बेहतर परफॉर्म करेंगे।
हो सकता है उसमें पैसा कम हो, इतना ज़्यादा ना हो सकता है बनिस्बत के बाकी जो जॉब्स हैं उससे ज़्यादा पैसा आपको मिल जाए, लेकिन जब आप ज़िंदगी पे वो चीज़ें करेंगे जिससे आप एक्सप्लोर करेंगे अपने आप को, तो आप कुछ नया करने जाएंगे हमेशा लाइफ में। और खुश होना चाहिए। देखिए आप जो भी काम कर रहे होते हैं खुशी के लिए कर रहे होते हैं, अपने सुकून के लिए कर रहे होते हैं, लेकिन आपको अगर वही काम वही जॉब आपको सुकून नहीं दे रही, खुशी मुहैया नहीं कर रही, तो आई डोंट थिंक सो कि आपको वो काम करने की ज़रूरत है। इसलिए हमेशा कम कर लिया करें काम, लेकिन खुशी के साथ और पुरसुकून माहौल के साथ जो है वो अपने तमाम काम सर अंजाम दिया करें। सिद्रा साहब आपकी तरफ बढ़ूंगी। हमारी नौजवान नस्ल की यहाँ बात हुई, उनके अंदर यकीन का बहुत फुकदान नज़र आ रहा है और इसी यकीन ना होने की वजह से वो डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं, अपने वो सलाहियतों को नहीं समझ पाते। अगर वो काम कर रहे हैं तो उस काम को वो अच्छे तरीके से सर अंजाम नहीं देंगे, क्योंकि वो डिप्रेशन में जाना शुरू हो जाते हैं कि मेरे साथ जो बंदा है वो तो बहुत अच्छे से काम सर अंजाम दे रहा है लेकिन मैं नहीं कर पा रहा। यानी कि अपने काम पे उसको डाउट होता है, उसको बेयकीनी होती है और वो डिप्रेशन में जाता है और अपनी तमाम ज़िंदगी को एक अंधेरे की तरफ लेके चला जाता है। तो इससे कैसे हम अपने नौजवान नस्ल को निकाल सकते हैं? बिल्कुल ऐसा ही है कि हमारी नौजवान नस्ल जो है उसमें काफ़ी ज़्यादा नफसियाती मसाइल जो हैं वो दिन ब दिन बढ़ते चले जा रहे हैं। इसको हम डिप्रेशन का नाम तो नहीं दे सकते हैं, क्योंकि डिप्रेशन जो है वो एक क्लिनिकल डिसऑर्डर है, ये एक बहुत बड़ा डिसऑर्डर है। आपके इस प्लेटफॉर्म के तवज्जुह से ये बताते चलें कि डिप्रेशन और स्ट्रेस में फ़र्क है। डिप्रेशन ये है कि आपको सुसाइडल आइडिएशन है या आप सुसाइडल अटैम्प्ट्स की तरफ जा रहे हैं, खुद को नुकसान पहुंचा रहे हैं, सेल्फ इन्फ्लिक्टेड आपका बिहेवियर है, स्लीप आपकी डिस्टर्ब है और इस हद तक डिस्टर्ब है कि आप सो नहीं पा रहे हैं या बहुत ज़्यादा सो रहे हैं और आपने अपने आप को आइसोलेशन का शिकार कर दिया, आप लोगों से बात नहीं करना चाहते, आपकी जॉब डिस्टर्ब है, आपकी फैमिली डिस्टर्ब है, इसको बोलते हैं डिप्रेशन। लेकिन स्ट्रेस का शिकार हमारे यहाँ हर नौजवान है। स्ट्रेस क्या है? बेसिकली ये प्रेशर है और ये वो जैसे ज़ीशान कह रहे थे कि ये वो पैरामीटर्स हैं जो हम लोगों ने सेट करने, ये वो सोसाइटी ने जो हमारे ऊपर इम्पोज कर दिए हैं क्राइटेरियाज, ये वो हैं। अब जो हमारी नौजवान नस्ल है उसके अंदर सबसे अहम मसला ये है कि हमारा हर नौजवान अपने आप को कंपैरिजन करता है और ऊपर वाले से करता है बिल्कुल। और ये आपके अंदर स्ट्रेस लेके आता है या आपके अंदर एंजाइटी लेके आता है। दुनिया में जितने भी कामयाब लोग हैं, जितनी भी हम एग्जांपल्स उठा लें इस टाइम जो हमारी नज़दीक के वो सबसे कामयाब हैं, वो लोग हैं जिन्होंने अपने कारोबार, जो उनका पैशन था उसको उन्होंने अपना कारोबार बनाया। बिल्कुल। तो ज़िंदगी के अंदर अगर कामयाब होना चाहते हैं तो अपनी डायरेक्शन जो है डायरेक्शन सेट करें। बिल्कुल। लोग आपको बहुत कुछ कहेंगे कि तुम ये नहीं कर सकते हो, ये बिल्कुल आउटडेटेड है, ये तुम मुआशरे के अगेंस्ट है या आपकी सोसाइटी या आपके घर के स्टैंडर्ड्स के अगेंस्ट है। लेकिन ये कि जब आपने कोई कुछ करने का सोच लिया तो फिर जब आप उसके ऊपर मेहनत करेंगे, अपनी सारी एफर्ट्स डालेंगे, जो आप अपना इनपुट डालेंगे वो नज़र आएगा। बिल्कुल। इसमें मैं अपनी एग्जांपल देना चाहूँगी कि 2011 में जब मैं इस साइकोलॉजी की फील्ड में आई तो लोगों ने मुझे कहा कि जी आप नशे वाले मरीजों का इलाज करेंगी, आप पागलों का इलाज करेंगे, क्योंकि साइकोलॉजी की अवेयरनेस ही नहीं थी लोगों को। अब चूँकि लोगों को काफ़ी ज़्यादा अवेयरनेस आ गई है, अनफॉर्चुनेटली अभी भी हमें ये चीज़ें देखने को मिलती हैं। बिल्कुल ऐसे लोग अजीबोगरीब बातें करते हैं। बिल्कुल। और महविश फिर मैंने अपनी उस फील्ड को जब मैं लेके चली, उसको मैंने अपने पैशन को ही अपना कारोबार बनाया। तो ये कि अब लोगों के अंदर अवेयरनेस आ रही है, मैं सेटिस्फाई हूँ। अब ये जो सेटिस्फेक्शन है, लोग ये समझते हैं कि एक साइकोलॉजिस्ट है तो इसलिए आई है। आप अपने बेस्ट साइकोलॉजिस्ट खुद हैं, अपने बेस्ट टीचर खुद हैं, आप अपने बेस्ट मेंटोर खुद हैं, अपने आप को बेहतर समझ सकते हैं। और अब जब तक आप अपने आप को एक्सप्लोर नहीं करेंगे ना, सबसे ज़्यादा ज़रूरत ये है, जितने भी लोग मुझे सुन रहे हैं, देख रहे हैं, अपने आप को टाइम दें, अकेले कमरे में बैठ जाएं, जो आपके स्किल्स हैं उनको लिख लें कि अच्छा ये मैं इन चीज़ों में मैं अच्छा हूँ, ये मैं कर सकता हूँ और इन चीज़ों में मैं बुरा हूँ। अपने दोनों पॉजिटिव पॉइंट्स भी लिख लें और नेगेटिव पॉइंट्स भी लिख लें। अब हमारे नौजवान क्या कर रहे हैं, वो बस भागी जा रहे हैं, ना उन्हें पता है कि उनके बस दौड़ने लगे हुए हैं, लेकिन पॉजिटिव और नेगेटिव में वो फर्क नहीं कर पा रहे हैं। और जब तक आप अपने अंदर पहचानेंगे नहीं, देखिए लोग भी बहुत दूसरे उनके इर्द गिर्द जो लोग हैं वो भी उतने ही बिजी हैं। आजकल किसी टीचर के पास इतना टाइम नहीं है क्योंकि अपने स्टूडेंट को खड़ा करके बताए कि हाँ तुम्हारे अंदर ये स्किल मौजूद है, ये एबिलिटी मौजूद है, या तुम्हारा एप्टीट्यूड को खुद ही समझना है, अपनी सलाहियतों को खुद ही पहचानना है, जानना है। कैसे साहब आपकी तरफ बढ़ूंगी, अपनी सलाहियतों को हम खुद पहचान लें, हम खुद समझ लें, उस पर यकीन भी कर लें, लेकिन हम काम नहीं करना चाह रहे। हम दूसरों का काम किया हुआ, दूसरों का जो एक रद्द अमल है, हम उसी पे बस फोकस करना चाह रहे हैं और उसी पे ही हमारा फोकस है कि वो बंदा काम कर रहा है, बस उसी के किए काम को हमने फॉलो करना है। तो इस चीज़ से हम कैसे छुटकारा हासिल कर सकते हैं, कैसे अवेयरनेस हासिल कर सकते हैं, इसका जवाब मुझे चाहिए होगा। लेकिन बढ़ना एक ब्रेक की जानिब देखते हैं सच सवेरा।
जी वेलकम बैक नाज़रीन। सर सवेरा में एक दफ़ा फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। और ब्रेक पे जाने से पहले बात की जा रही थी कि अपनी सलाहियतों पे यकीन करके कैसे अपने मुआशी इत्मीनान को बेहतर बना सकते हैं, कैसे मुआशी इत्मीनान हासिल कर सकते हैं और अपनी ज़िंदगियों को बेहतर बना सकते हैं। क्या खूब कहा है किसी ने कि जो यकीन की राह पे चल पड़ा उसे मंजिलों ने पनाह दी, जिसे वसवसों ने डरा दिया जिसे वसवसों ने डरा दिया वो कदम कदम पे बह गया। यानी कि जो वसवसे हमारे अंदर आ जाते हैं, जो डर हमारे अंदर आ जाते हैं, वो हमें किसी लायक नहीं छोड़ता। तो सलाहियतों के साथ साथ जो यकीन है वो बहुत ज़रूरी है हमारे लिए। लेकिन नौजवान नस्ल के अंदर जो बेयकीनी पाई जा रही है उसको हम कैसे ख़त्म कर सकते हैं, कैसे उसको बेहतर बना सकते हैं, कैसे उसके अंदर अवेयरनेस पैदा कर सकते हैं। क्योंकि मंजिलें हासिल करना हर इंसान चाहता है कि वो मंजिल हासिल करे, बेहतर से बेहतर काम सर अंजाम दे, लेकिन तमाम मुश्किलात से लड़ के ही वो मंजिलों तक पहुंच सकता है। और उसके लिए जो साबित कदमी है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और साबित कदमी आपकी यकीनी से आती है। अगर आपने ज़रा सा आप डगमगा गए, आपने बेयकीनी का मुजाहरा कर दिया, तो यकीनन मंजिल आपको नहीं मिल पाएगी, आप मंजिल तक नहीं पहुंच पाएंगे। कैसे साहब आपकी तरफ बढ़ती हूँ, नौजवान नस्लों के अंदर जो सलाहियतों में बेयकीनी आ रही है, जो वो बेयकीनी का मुजाहरा कर रहे हैं, तो कैसे उनके अंदर अवेयरनेस पैदा करें कि बेयकीनी से वो निकल के अपनी सलाहियतों को यकीन में तब्दील कर सकें और एक कामयाब इंसान की तरह वो ज़िंदगी बसर कर सकें। सबसे पहली चीज़ तो इस अम्र को समझने की है कि बेयकीनी आती कहाँ से है। मैंने अपने तजुर्बे में, अपने एक्सपीरियंस में जो चीज़ ऑब्ज़र्व की है उसमें से एक ये भी है कि लैक ऑफ प्रिपरेशन वो चीज़ है जो आपके कॉन्फिडेंस को सबसे ज़्यादा मुतासर करता है। यानी कल आपने एक ज़रूरी काम करना है और हमारा एक एटीट्यूड होता है कि हाँ कर लेंगे। अगर इस किस्म के एटीट्यूड के साथ हम चलेंगे और थोड़ा बहुत समझ लिया, थोड़ा बहुत न समझा, और अगले दिन हम चाहे किसी भी किस्म की वो काम है आपका, आप उसके अंदर पहुंच जाएंगे, तो वो जो लैक ऑफ प्रिपरेशन है वो आपके कॉन्फिडेंस के अंदर झलकना शुरू हो जाती है। आप 100% कॉन्फिडेंस के साथ अपनी जॉब को, किसी भी काम को परफॉर्म नहीं कर सकते। ठीक है, हम कैसे अपने जॉब को मज़ीद बेहतर कर सकते हैं, परफॉर्म कैसे अपनी जो परफॉर्मेंस है वो अच्छी बना सकते हैं, इसमें मज़ीद भी आपसे बात करते हैं। लेकिन एक कॉलर ने हमें ज्वाइन किया, रेगुलर कॉलर हमारे साथ है इम्तियाज़ साहब कराची से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम मैम, आप कैसी हैं? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। इम्तियाज़ साहब आप कैसे हैं, खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मैम। अपनी सलाहियतों पर यकीन से माशी इत्मीनान, और वाकई अगर जो एक उर्दू में कहते हैं ना, जो डर गया सो मर गया, बिल्कुल, तो इसी तरीके से है कि अगर आपके अंदर अल्लाह ने सलाहियत दी है तो आपको अपने पर कामिल यकीन और एतबार होना चाहिए और अल्लाह पे भरोसा होना चाहिए, तो यकीनन आप कामयाब होंगे। डगमगाने वाले लोग अक्सर नाकाम हो जाया करते हैं, क्योंकि जो चांद पे गया वो भी इंसान था, जिसने रॉकेट बनाया वो भी इंसान है, जिसने कंप्यूटर बनाया वो भी इंसान है। अलगर्ज ये कि हर चीज अल्लाह के फजल से, तौफीक से इंसान बनाता है। बस हमने करना ये है कि अपनी जो सलाहियत है उस पे हमें जो है एतबार और यकीन होना चाहिए। और फिर बात घूम फिर के उधर से ही आ जाती है कि हमारे एक टैलेंटेड शख्स को, बंदे को, जिसके अंदर टैलेंट भी है और वो यकीन भी करता है, एतमाद भी करता है, तो हमारे इर्द गिर्द माहौल वालों को, माशरे वाले को चाहिए कि उसकी हौसला अफजाई भी करे। ऐसा ना हो कि उसकी टांगे खींचें और उसका काम खराब कर दें। तो ये चीज भी मैटर करती है कि कितना भी कामिल यकीन और कॉन्फिडेंस और टैलेंटेड बंदा हो, सब कुछ हो, मगर कॉपरेशन जो लोगों का, माँ बाप का, बहन भाई का, असातिज़ा का कॉपरेशन बहुत जरूरी है। वो असातिज़ा अपने पेशे को पेशा इबादत समझे, ना कि बिजनेस। बिजनेस करने से टैलेंटेड बंदे का दिल बड़ा दुखता है। पैसा कमाने का काम ये नहीं है, बल्कि मुल्क के मेमारों को निखारने का काम है। बस हमें भी उनके साथ कॉपरेशन करना चाहिए। ऐसे हजारों लोग होंगे जिनके टैलेंट कूट कूट के भरा हुआ है, मगर उनको कोई सपोर्ट करने वाला, उनको सराहने वाला नहीं है। तो हौसला अफजाई और हौसला बढ़ाने के भी काम। बहुत शुक्रिया इम्तियाज़ साहब। हौसला अफजाई बहुत ज़रूरी है, लोगों को अप्रिशिएट किया करें, क्योंकि टैलेंट हर इंसान के अंदर अल्लाह पाक ने रखा है, मौजूद भी है। बस हमने उसको अप्रिशिएट करना, उस टैलेंट को उजागर करना, उन सलाहियतों को निखार के सामने लाना। और इसमें हमारे सोसाइटी का, हमारे वालिदैन का, हमारे टीचर्स का बहुत बड़ा किरदार होता है। जी कैसर साहब, आप अपनी बात कंटिन्यू कीजिए। जी, एक तो ये बात उन्होंने बहुत दुरुस्त की कि हौसला अफजाई जो है, मेरा ख्याल है वालिदैन को भी चाहिए कि बच्चों को शुरू उम्र से उनकी हौसला अफजाई ज़रूर करें। वो कोई भी ऐसा काम, कोई भी ऐसी चीज़ करते हैं तो उसको
आउट ऑफ द वे जाके अप्रिशिएट करना चाहिए, ताकि वो उस बिल्कुल। बच्चे के माइंड में ये चीज़ रजिस्टर हो कि मैं कुछ कर सकता हूँ। और फिर इसी तरह से जब हम ग्रो करते हैं अपनी पर्सनैलिटीज़ में और अपनी एज के साथ, तो फिर नेचुरली जब मैच्योरिटी आती है तो फिर वो चीज़ है। लेकिन इसमें एक और चीज़ जो अपने तई समझना मैं समझता हूँ कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, वो ये है कि इस हद तक भी ना चले जाएं इस चीज़ के अंदर हम लोग बजाते खुद बहैसियत इंसान कि हम दूसरों के अप्रूवल के ऊपर अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हों। अक्सर होता यह है कि आप कोई काम करते हैं और लोग उसे सराहते नहीं हैं, और वो कीड़े निकालना चूंकि आसान काम है तो वो ज़्यादा किया जाता है, और आपको अचानक ऐसे लेबल्स मिलना शुरू हो जाते हैं कि आप तो ये कर ही नहीं सकते, ये आपने क्या कर दिया, ये तो गलत है, ये तो बिल्कुल ठीक नहीं है। और उस चीज़ की वजह से उस ज़रबों को ले लेके हम उस स्टेज पे भी कभी कभी पहुंच जाते हैं कि हमें अपने तई ये लगना शुरू हो जाता है कि हमारे अंदर ये पोटेंशियल है ही नहीं, हम तो ये कर ही नहीं सकते। लेकिन लोगों की बातों की वजह से एग्जैक्टली तो तनकीद बराए तनकीद जो है वो बड़ी ख़तरनाक है। अगर कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म है तो उसको समझ के और उसके अगेंस्ट फिर आप अपने आप को मजीद इंप्रूवमेंट की तरफ लेके जाएं, दैट इज़ गुड। लेकिन अगर आप क्रिटिसिज्म फॉर द सेक ऑफ क्रिटिसिज्म है तो ये समझना आपको चाहिए अपने दिमाग के ज़रिए कि ये महज क्रिटिसिज्म किया जा रहा है विदाउट अ रीजन, तो फिर उसके अपने आप को इफेक्ट नहीं होने देना चाहिए। यानी कि हम अपने आप को खुद ही बचा सकते हैं इन तमाम तनकीदों से। ज़ीशान, आप क्या समझते हैं कि ये जो, जैसे सर ने भी बात की कि लोग तनकीद करते हैं, लोग बिला वजह आपको टोंट कर रहे होते हैं, आप कोई भी काम करने जाएं कि एक बात आती है लोग क्या कहेंगे, हम इस बात को लेके बैठ जाते हैं और इसी वजह से हम आगे नहीं बढ़ पा रहे होते, अपने अंदर जो अल्लाह पाक ने कैपेबिलिटीज़ रखी होती है उनको पहचान नहीं पा रहे होते, उनके ऊपर यकीन नहीं कर पा रहे होते। तो लोगों की इन बातों से निकल के कैसे खुद को हम अवेयर कर सकते हैं, कैसे खुद को बचा सकते हैं, क्योंकि हमारी ज़िंदगी है, हमने अपनी ज़िंदगी जीनी है, ना कि लोगों की। देखिए, मेरी आई थिंक 25-26 साल उम्र में मुझे आज तक किसी ने ये नहीं कहा कि मैं तुम्हारी बिजली का बिल दे देता हूँ, मैं तुम्हारी गैस का बिल दे देता हूँ, या मैं तुम्हारी ग्रॉसरी आज करवा देता हूँ। तो मेरे लिए लोगों का मैटर, फिर ओपिनियन जो है उसको मैटर नहीं करना चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा कि आप लोगों की बिल्कुल ना सुने, कुछ अच्छी सजेशन जिंदगी में आ जाती हैं, वो भी बहुत सुननी चाहिए, लेकिन पॉजिटिव चीज़ों को अडॉप्ट करना चाहिए, देखनी चाहिए। लेकिन महविश, उससे कहीं आगे जो हमें देखने की ज़रूरत है वो ये है कि हमारी ज़िंदगी में एक कंटिन्यूस बैटल चलती है, चाहे वो कोई भी जगह हो, कोई भी मकाम हो, हौसले और डर के दरमियान। बिल्कुल, एक ख़ास हद तक डर बहुत ज़रूरी है, वो आपको अवेक रखता है, आपको जगा कर रखता है, लेकिन अगर आपका जो डर है वो ओवरकम कर जाए आपके हौसले को, तो वो बहुत खतरनाक है। मेरे साथ ये मामला शुरू की ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा रहा है, क्योंकि मैं जब भी कुछ फील करता था मैं हमेशा लोगों से मशवरा लिया करता था। सही। और हमारे यहाँ चूँकि पाकिस्तान में प्रॉब्लम ये है कि अगर आप किसी से कोई मशवरा लेना चाहें तो वो बजाय इसके कि आपको उसके पॉजिटिव पॉइंट्स बताएं, वो आपको नेगेटिव पॉइंट्स बताना शुरू कर देते हैं। देन सैयदना मौला हुसैन अलैहिस्सलाम का एक कॉल मेरी नज़रों से गुजरा, जिसमें उन्होंने फरमाया है कि मुसीबत के वक्त किसी बुज़दिल से मशवरा ना करो, वो तुम्हारी रही सही हिम्मत को भी तोड़ देगा। बिल्कुल। तो फिर उसके बाद आप देखें, अपना एनालिसिस खुद करें, आप अपने आप को खुद पहचानें, आपको क्यों ज़रूरत है किसी और के पास जाने की, आपको अपने पॉजिटिव पॉइंट्स, नेगेटिव पॉइंट्स अगर खुद पता है तो ज़िंदगी की कोई भी मंजिल आपके लिए मुश्किल नहीं है, कोई आपको शिकस्त नहीं दे सकता। एग्जैक्टली, हमें हमारी मंजिलों का खुद तयन करना है, खुद पहचानना है क्या सही है क्या गलत है। अल्लाह पाक ने इंसान को इतनी सलाहियत दी हुई है कि वो सोच सकता है, समझ सकता है, और इसके साथ साथ अल्लाह पे भरोसा रखें, अल्लाह पे यकीन करें और अपनी सलाहियतों को मद्देनज़र रखते हुए अपने काम का आगाज़ करें, और यकीन जो है वो अपने ऊपर, अपने साथ साथ अल्लाह पे भी यकीन रखना ज़रूरी है। सिद्रा साहिबा, आपकी तरफ बढ़ूँगी, आप क्या समझते हैं ये यकीन और साथ साथ जो एक भरोसा होता है अपनी सलाहियतों के ऊपर, कैसे उसको मज़ीद निखार सकते हैं? बिल्कुल ऐसे ही है कि जब हम देखते हैं, ये एक ऐसा प्रोसेस है कि जो बचपन से ही शुरू हो जाता है। ये एक स्टेज होती है, जैसे बच्चे की एक स्टेज है कि उसने क्रॉलिंग करनी है, उसने चलना सीखना है, उसने बोलना सीखना है। इसी तरीके से कुछ ज़हनी सतह के जो लेवल्स होते हैं या माइलस्टोन होते हैं जो बच्चे ने अचीव करने होते हैं, उसमें जो थर्ड माइलस्टोन है वो ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट है। बिल्कुल। और आपको ये सुन के हैरानी होगी कि साइकोलॉजिस्ट ने जितनी भी रिसर्चेस की ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट में, तो देखा गया कि जब बच्चे छोटे होते हैं, माएँ कितनी देर में उनको रिस्पॉन्ड करती हैं, जब वो कोई भी एक्टिविटी करती हैं, माएँ या इर्द गिर्द के लोग उनको कितना इम्पोर्टेंस देते हैं, वो बच्चे के ट्रस्ट को इन्हेंस करती हैं। इवन के अगर बच्चे को उसकी नीड्स, अगर उसे भूख लगी है, उसे फ़ौरन से मिल जाता है कुछ खाने को, तो वो उसके ट्रस्ट को बूस्ट करेगा। लेकिन हमारे यहाँ ये समझा जाता है कि जो ट्रस्ट है वो लेटर ऑन डेवलप करने की चीज़ है, बच्चे के अंदर जो कॉन्फिडेंस है वो लेटर ऑन डेवलप करने की चीज़ है। ये वो चीज़ नहीं है कि जो आप उससे बाद में कर लेंगे। बच्चे
बच्चा एक ऐसी प्रोडक्ट है कि बचपन से ही आपने उसको जो बनाना चाहते हैं, बच्चे को हम बचपन से ही गाइड कर सकते हैं, उसको सिखा सकते हैं, उसके अंदर सलाहियतों को उजागर कर सकते हैं। मजीद भी अपने मेहमानों से गुफ्तगू का सिलसिला जारी रहेगा, लेकिन बढ़ने एक ब्रेक की जानिब देखते रहें सच सवेरा। वेलकम बैक नाजरीन, सच सवेरा में एक दफ़ा फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। और ब्रेक पे जाने से पहले जिस मौजू पे बात की जा रही थी कि अपनी सलाहियतों पर यकीन करके कैसे हम मुआशी इत्मीनान हासिल कर सकते हैं, तो इसमें कोई शक नहीं कि अगर हम अपनी सलाहियतों को पहचान लें, समझ लें और उस पर यकीन कर लें तो हम हमारी ज़िंदगी के अंदर कामयाब हो सकते हैं। और जब एक इंसान कामयाब हो जाता है तो उसको चाहे मुआशी हो, माशरती हो, कोई भी किसी भी ज़िंदगी से रिलेटेड, किसी भी फील्ड से रिलेटेड कोई भी काम उसको मुश्किल नहीं लगता, क्योंकि उसके अंदर सलाहियतों की एक पावर मौजूद होती है और इस पावर को समझना, पहचानना बहुत ज़रूरी है। हम एक आदतों वाली मखलूक हैं, तो जब हमारे अंदर और बहुत बेशुमार आदतें हैं तो एक सलाहियतों को समझने की, पहचानने की और मेहनत करने की भी अगर हम आदत अपना लें तो यकीनन हम लोग कामयाब हो सकते हैं। बढ़ते हैं अपने आज के दूसरे मौजू की जानिब के जो हमारे जिस पर हमने डिस्कस करनी है अपने मेहमानों के साथ, कि भूल जाना हमारे अंदर एक, इसको भी एक बीमारी कहें या आदत कहें, लेकिन पाई जाती है हर इंसान के अंदर, और चाहे वो किसी भी एज से उसका ताल्लुक़ हो, बच्चा हो, जवान हो, बूढ़ा हो, उसके अंदर ये आदत पाई जाती है कि वो छोटी छोटी बातों को, अपने कामों को वो भूल जाता है। इसके पीछे क्या वजह है? कि हमारी ज़िंदगी बड़ी तेज़ रफ्तार से चल रही है, क्या ये वजह है? या फिर हमारे पास मवाद, मालूमात बहुत ज़्यादा इकट्ठी हो चुकी हैं, हम किसी एक मालूमात के ऊपर टिक नहीं सकते। एक हमारे पास अगर किसी ने हमें कोई गाइड कर दी, कोई गाइडलाइन दे दी तो हम उस पर टिकते नहीं हैं, बहुत सारा मवाद इकट्ठा हो चुका है, या और बहुत सारी वजूहत हो सकती हैं भूल जाने के पीछे। इस पर आज इन डिटेल बात करेंगे। स्टूडियो में मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं, कैसर सदीकी साहब हमारे साथ मौजूद है, उनके साथ तशरीफ़ फरमा है ज़ीशान नासिर साहब, और उनके साथ मौजूद हैं सिद्रा अख्तर चौधरी साहिबा। आप तीनों मेहमानों का शुक्रिया, आपने हमें ज्वाइन किया हुआ है। अगर आप भी हमें इस मौजू पे ज्वाइन करना चाहें, कुछ डिस्कस करना चाहें, अपनी राय का इजहार करना चाहें, या हमारे एक्सपर्ट से कोई क्वेश्चन करना चाहें, तो लाइव कॉल के जरिए आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं। नंबर स्क्रीन पर मौजूद हैं। और इसके साथ साथ ओवरसीज़ पाकिस्तानी अगर अपनी राय का इजहार करना चाहें या कोई सवाल करना चाहें तो आप भी हमें ज्वाइन कर सकते हैं। नंबर स्क्रीन पर मौजूद है। जी सिद्रा साहिबा, आपकी तरफ बढ़ूंगी, आप अपनी बात कंटिन्यू कीजिए, उसके बाद हम दूसरे टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। बिल्कुल, मैं विश हम बात कर रहे थे कि बच्चों में आजकल जो बेयकीनी है, इसकी फ़िज़ा क्यों है और ये कैफियत क्यों है। तो सबसे पहला काम जो माँ बाप ने करना है वो ये करना है कि बच्चों की स्पून फीडिंग नहीं करनी। अगर वो कोई भी एक्टिविटी कर रहे हैं तो खुदारा उनको परफॉर्म करने दें। अगर आपको लग रहा है कि वो रिस्की बिहेवियर के अंदर जा रहे हैं तो बच्चा गिरेगा, तभी वो सीखेगा कि इसके अंदर क्या उसके रिस्क फैक्टर हैं और क्या उसके लिए लर्निंग है। लेकिन हमारे जो पाकिस्तानी जो माँ बाप की पेरेंटिंग है वो ऐसी है कि वो हर वक्त बच्चे के या तो पीछे पीछे रहते हैं, पैम्पर्ड करके रखते हैं, और बच्चे के लिए बहुत ज़्यादा ओवर प्रोटेक्टिव एनवायरनमेंट जो है वो रख देते हैं, जिसकी वजह से बच्चा जो है वो सीख नहीं पाता। बच्चों को फिजिकल एक्टिविटीज़ की तरफ ज़रूर लेके आए, ताकि बच्चा जब बाहर निकलेगा वो सोशलाइज करेगा, वो देखेगा कि क्या चीज़ मेरे अंदर दूसरे बच्चों से मुख्तलिफ है, बिल्कुल। और उसी से उसके अंदर लीडरशिप क्वालिटीज़ पैदा होगी, सीखेगा, घर में उसके अंदर कॉन्फिडेंस आएगा, उसके बाद वो सोसाइटी से। बिल्कुल, जो माँ है वो सबसे पहला एक मेन पिलर है जो बच्चे के अंदर ट्रस्ट की जो फीलिंग है उनको इनकलकेट कर सकती है। वो बच्चे को बता सकती है कि तुम्हारे अंदर ये पॉजिटिव पॉइंट है, ये तुम्हारे अंदर सलाहियत है, तुम इसको निखार सको। और फिर वो बच्चे को, अभी छोटी उम्र से ही बच्चे को हम कहना शुरू कर देते हैं कि तुम मेहमानों के सामने कोई पोएम पढ़ के सुना दो या फिर कुछ ऐसा। बच्चा जिस चीज़ में कंफर्टेबल है आप वही काम उसे दूसरों के सामने करवाएं। बिल्कुल ऐसे ही। अगर वो हेजिटेंट है, शाय फील कर रहा है, तो आप उसे दूसरों के सामने मत पेश करें कि भाई मेरा बच्चा जो है वो ये कर सकता है, क्योंकि वो ऐसा एक बड़ी क्रिटिकल स्टेज होती है जहाँ पे बच्चे का जो कॉन्फिडेंस है वो बिल्कुल शैटर भी हो सकता है। तो हमें ये नहीं करना है, बल्कि हमने बच्चा जो भी अच्छा काम कर रहा है वो पेरेंट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उसको अप्रिशिएट करें और उसके अंदर एक सेंस ऑफ अचीवमेंट पैदा करें। बिल्कुल, बच्चों एक बचपना उनका ऐसा होता है, तब वो ग्रोथ कर रही होती है, उनकी परवरिश हो रही होती है, तभी हमने उनको सिखाना होता है, उनके अंदर कॉन्फिडेंस पैदा करना होता है और छोटी छोटी उनके कामों को अप्रिशिएट किया करें, ताकि वो जब
आगे बढ़ें, जब नौजवान नस्ल हमारी बने, तो उनके अंदर कॉन्फिडेंस लेवल जो है वो प्रॉपरली बिल्ड हो चुका हो। जी कैसर साहब, आपकी तरफ बढ़ेंगे। दूसरा हमारा मौजू भूल जाते हैं हम लोग, एक भूल जाने की जो हमारे अंदर बीमारी पाई जा रही है, इसके पीछे क्या वजह है कि हम लोग बहुत ज़्यादा जल्दी और जल्दबाजी में पड़े हुए हैं, बड़ी तेज़ रफ्तार हमारी ज़िंदगी जा रही है? क्या इसके पीछे ये वजह है कि जो हम अपने इवन के बहुत सारे इंपॉर्टेंट काम भूल जाते हैं, इंपॉर्टेंट बातें भूल जाते हैं? जी हाँ, इसके पीछे जनाब एक वजह नहीं बल्कि मुख्तलिफ वजूहात हैं। पहली चीज़ तो ये कि थोड़ा सा ये हम समझ लें कि याददाश्त या मेमोरी या हाफजा बिल्कुल मेरे नज़दीक मुझे लगता है कि अल्लाह के तोहफ़ों में से एक बहुत खूबसूरत तोहफ़ा जो है वो मेमोरी भी है। बिल्कुल, क्योंकि आप अगर थोड़ी देर के लिए सोचें तो मेमोरी ही वो चीज़ है जो आपकी पूरी ज़िंदगी को चला रही होती। बिल्कुल ऐसे। जैसे आज हम यहाँ पे बैठे हैं, लेकिन कल जब हम जाएंगे या एक हफ्ते बाद, तो यहाँ की जो है सिर्फ एक याद ही हमारे पास रह जाएगी, हमारे पास फिजिकल कुछ भी नहीं होगा। और आप अपने बचपन को, अपने पुराने गुजरे हुए वक्त को अगर याद करें तो वो सिर्फ याददाश्त या मेमोरीज ही हैं। इसलिए कहते भी हैं कि अच्छी मेमोरीज क्रिएट करनी चाहिए, क्योंकि बादशाह वही यादें आपके साथ रह जाती हैं, अदरवाइज तो कुछ नहीं होता। अब जो भूलने वाला एलिमेंट है उसके अंदर देखें, लॉन्ग टर्म मेमोरी जो है वो तो इफेक्ट एज सच नहीं होती इतनी ज़्यादा। अदरवाइज अगर कोई डिजीज़ या कोई प्रॉब्लम या कोई उस किस्म का मेडिकल कंडीशन ना हो तो जो ज़्यादातर इफेक्ट होती है दैट इज़ शॉर्ट टर्म मेमोरी। शॉर्ट टर्म मेमोरी के इफेक्ट होने के मुख्तलिफ रीजंस हो सकते हैं। अच्छा, ये रीज़न भी हो सकता है कि एक नफ्सा नफसी के दौर के अंदर आपने बहुत सारी चीज़ें सर अंजाम देनी है, आप भाग दौड़ में लगे हुए हैं, तो ध्यान वाला जो एलिमेंट है वो थोड़ा सा कम रह जाता है। बिल्कुल। मेमोरी की जो परसेप्शन है वो सेंस परसेप्शन से ही, हम देख के कुछ मेमोराइज करते हैं या सुन के या टच के साथ, या फॉर एग्जांपल स्मेल हो जाती है, या इस किस्म की कोई भी चीज़ है, बोलने से भी होता है। तो उनके अंदर जो चीज़ें हमें अपने तय इंपॉर्टेंट लगती हैं वो तो हम रजिस्टर कर लेते हैं, लेकिन जब वो चीज़ें ज़्यादा हो जाती हैं तो हम उनको रजिस्टर नहीं कर पाते। बिल्कुल। और उसके मुख्तलिफ रीजंस, एक तो नेचुरली यही है कि जो नफ्सा नफसी वाला एक एलिमेंट है उसके अंदर काफ़ी ज़्यादा चीज़ें आपके ऊपर आ रही होती हैं। दूसरे एंड पे जो चीज़ है वो ये है कि ये बात भी दुरुस्त है कि इन्फॉर्मेशन ओवरलोड की वजह से हम हर एक चीज़ के अंदर इन्फॉर्मेशन लेने की कोशिश कर रहे होते हैं। बिल्कुल। तो इसको बेहतर करने के लिए सबसे पहले तो ये करना चाहिए कि इन्फॉर्मेशन हमें चाहिए कौन कौन सी, हमें सिर्फ उस पर फोकस हो, जो ज़रूरी हो हमारे लिए। हम दुनिया जहान की चीज़ें जो हैं तो वो समाने की कोशिश अपने अंदर कर रहे होते हैं। तो फिर नेचुरली जो शॉर्ट टर्म मेमोरी है, साइंटिफिकली कहा जाता है कि वो एक वक्त में अराउंड 7 चीज़ें स्टोर कर सकते हैं। जब तक आप उनको रजिस्टर नहीं करते तो वो चीज़ें फिर आपसे वॉश आउट हो जाती हैं, और जल्दी के अंदर ध्यान ना देने वाले सिचुएशन के अंदर, और वो चीज़ें जो हमें इंपॉर्टेंट नहीं लग रही होती, बाद में हमें फील होता है कि यार कुछ था लेकिन वो मैं भूल गया। बिल्कुल, लेकिन ये समझने की हमें ज़रूरत है कि जो चीज़ें हमारे लिए इंपॉर्टेंट हैं हमने सिर्फ उन पे फोकस करना है, उन्हीं को याद रखना है। जो जिन कामों का या जिन चीज़ों का, जिन बातों का हमारी ज़िंदगी से कोई ताल्लुक ही नहीं है, उनको हमने स्टोर नहीं करना। ज़ीशान साहब, आपकी तरफ बढ़ूंगी, आप क्या समझते हैं? जैसे कैसर साहब ने बात की कि बहुत सारी ऐसी चीज़ें हम स्टोर कर लेते हैं जो जिनका कोई हमारी ज़िंदगी से ताल्लुक नहीं होता, ऐसी बातें, ऐसे काम, लेकिन हमारे इस मौजूदा दौर में हम देखें तो हम हर मालूमात हासिल करना चाहते हैं, हर फील्ड में जाना चाह रहे होते हैं, हर बात को हम कैप्चर करना चाह रहे होते हैं। तो ये जो हमारे अंदर एक भूल जाने की एक बीमारी पाई जा रही है, उसके पीछे यही वजह है। जॉन एलिया साहब ने फरमाया था, कल उनसे मंसूब दिन भी था, कि क्या सितम है कि तेरा चेहरा अब याद करने पर याद आता है। तो ये हकीकत है, क्योंकि और इसकी एक सबसे बड़ी वजह, जैसे अभी सर भी बात कर रहे थे, कि एक्सेस ऑफ इन्फॉर्मेशन, और इतनी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन, ख़ास तौर पे जो सेल फ़ोन आपके पास मौजूद है। जब आप सुबह उठते हैं, और मुझे लगता है कि सुबह उठने के बाद पहले 10 मिनट में आप ये जान चुके होते हैं कि पिछले 24 घंटे में क्या हुआ है, चाहे आप उस वक्त सो रहे हों या कहीं पर भी हों। और मज़े की बात है, जितनी भी इंफॉर्मेशन आप तक पहुंची है या पहुंचाई जा रही है, वो कितनी ऑथेंटिक है इसकी कोई गारंटी नहीं है। जो आप तक पहुंचा रहा है उसके पास भी वाहिद सोर्स ये है कि मैंने फलां से सुना था। तो और इसका सबसे बड़ा नुकसान ये होता है कि जब इस तरह आप इन्फॉर्मेशन लेना शुरू कर देते हैं तो आप रिसर्च बंद कर देते हैं। बिल्कुल। हमारे यहाँ मैंने बहुत बड़े बड़े लोगों को देखा है कि वो ट्वीट्स करते हैं, फिर उनको बाद में डिलीट करनी पड़ जाती हैं, जस्ट बिकॉज मैटर ऑफ द फैक्ट कि रिसर्च नहीं होती। तो मुझे ऐसा लगता है कि आप ज़रूर सोशल मीडिया भी इस्तेमाल करें, इन्फॉर्मेशन भी लें, सब कुछ करें, लेकिन आपके अंदर एक ऐसा आंसर होना चाहिए जिस पे आप खुद रिसर्च करें। आपके अंदर ये हमारी कोर वैल्यूज़ में शामिल है। मुझे ऐसा लगता है कि जब आप कोई बात करें तो आपकी अपनी रिसर्च उसके ऊपर होनी चाहिए। बिल्कुल। रादर देन कि आप ये सोर्स पुट करें कि जी मैंने फलां से ये बात सुनी थी। तो जब ये चीज़ आपके अंदर आ जाएगी तो जो आपकी अपनी तहकीक की हुई चीज़ें हैं, ये गारंटीड है
कि आप अगर किसी चीज़ में तहकीक करते हैं, आप उसके ऊपर टाइम सर्व करते हैं, तो आपको वो याद रहती है, चाहे वो 10% ही रहे, लेकिन वो याद रहती है। लाजमी रहती है, बिल्कुल। लेकिन जो दूसरों की सुनी सुनाई चीज़ें या दूसरे हमें जो इन्फॉर्म कर रहे होते हैं जिन चीज़ों से, और हमें जबकि कंफर्म भी नहीं होता कि आया वो बात या जो मालूमात वो दे रहा है वो किस हद तक दुरुस्त है और किस हद तक गलत है, लेकिन हमने उस पर यकीन करना है क्योंकि उसने हमें बता दिया, हमने खुद से रिसर्च नहीं करना। एक सुस्ती का मुजाहरा जो हम लोग कर रहे होते हैं। सिद्रा साहिबा, आपकी तरफ बढ़ूंगी। सुस्ती का मुजाहरा हम लोग बहुत कर रहे हैं, दूसरों की सुनी सुनाई बातों पे जा रहे हैं, खुद रिसर्च नहीं करना चाह रहे, और इसके साथ साथ हम जो एक मेंटल हेल्थ का जो हमारे अंदर एक इशू आ रहा है, हमारी यादाश्त कमज़ोर होती जा रही है, चीज़ों को याद नहीं रख पा रहे, उसके पीछे क्या वजूहात आपको नज़र आ रही हैं? बिल्कुल ऐसा ही है कि हम जिस एरा में रह रहे हैं, हम जिस डिजिटल एरा में रह रहे हैं, वहाँ पे इन्फ्लक्स ऑफ इंफॉर्मेशन बहुत ज़्यादा है। बिल्कुल। और उसमें सबसे अहम आपका जो सोशल मीडिया इंटरेक्शन है, आप देखें कि वहाँ पे सारी इन्फॉर्मेशन मौजूद है, रेलिवेंट है, इररेलेवेंट है, लेकिन इन्फॉर्मेशन है, मौजूद है। बिल्कुल। और हमारे अंदर एक लस्ट पैदा हो गई है कि ये भी पढ़ लें, ये भी देख लें, इस वीडियो को भी देख लें, हर चीज़ को जानना चाहते हैं, हर चीज़ को जानना चाहते हैं, लेकिन हर उस चीज़ के जानने के चक्करों में हमने अपने ब्रेन के साथ बहुत ज़्यादा ज़्यादती कर दी है। करना शुरू कर हमारे दिया। ब्रेन का एक जो पार्ट है, वो एरिया जो रिस्पॉन्सिबल है मेमोरी के लिए, उसका जो साइज़ है वो एक मटर के दाने के बराबर है, और उसके अंदर आप टेराबाइट्स ऑफ इंफॉर्मेशन सेव कर सकते हैं, लेकिन हम उतनी नहीं कर रहे हैं। हम क्यों नहीं कर रहे हैं? क्योंकि मेमोरी के 3 पार्ट्स होते हैं, सेंसरी मेमोरी, शॉर्ट टर्म मेमोरी और लॉन्ग टर्म मेमोरी। हमारे यहाँ ज़्यादातर लोग जो है वो सेंसरी मेमोरी से इंफॉर्मेशन को आगे शॉर्ट टर्म में जाने ही नहीं देते। पर अगर वो शॉर्ट टर्म में चली जाती है तो उससे आगे आपको थोड़ी एफर्ट करनी पड़ती है, आपको रिपीटिशन करनी पड़ती है, आपको उसको बार बार रिकॉल करना पड़ता है, तब वो लॉन्ग टर्म मेमोरी में जाती है। तो इतनी एफर्ट कोई भी नहीं करता। हम सिर्फ देखते हैं, स्क्रॉल करते हैं, और फिर दोबारा से वो इन्फॉर्मेशन कुछ सेकंड्स के लिए, कुछ वक्त के लिए अपने पास रजिस्टर रखते हैं और फिर वो डिलीट कर देते हैं। लेकिन बाज़ औक़ात हमें जब वो इन्फॉर्मेशन दोबारा ज़रूरत पड़ती है तो हमारी याददाश्त कमज़ोर हो चुकी है। बिल्कुल। और इसकी वजह से अब आप देखें कि हमारे जो रोज़मर्रा के मामलात हैं वो डिस्टर्ब हो रहे हैं, एग्जैक्टली। क्योंकि महविश हमने अपने ब्रेन को ट्रेन कर दिया है कि इन्फॉर्मेशन सेंसरी मेमोरी से आगे नहीं पहुंचानी है, तो वो अब आदी हो चुका है। वहाँ पे हम लोग, क्योंकि हमने एफर्ट, जैसे अभी आप कह रही थी सुस्ती का मुजाहरा, इसी तरीके से हम अपने मेंटल एक्टिविटीज में भी सुस्ती का मुजाहरा हो चुके हैं। बिल्कुल। हमारा क्रिएटिविटी की तरफ रुझान कम हो गया है, हम अपनी एनालिटिकल स्किल्स के ऊपर काम नहीं कर रहे, हम अपनी प्रॉब्लम सॉल्विंग, डिसीजन मेकिंग, यानी कि वो सारे स्किल जो हमारी ब्रेन की एक्टिविटी के लिए ज़रूरी है, हमने उनको छोड़ दिया है। और हम लोग उस यानी कि कहना चाहिए कि हम कंफर्ट जोन के इतने आदी हो चुके हैं कि अपने मेंटल पूरे लेवल को हमने डिस्टर्ब कर दिया है। और अगर आप याददाश्त के इशू देखें तो हमारे छोटे छोटे बच्चे जो हैं वो आजकल इस कंप्लेन के साथ आते हैं कि हमें भूल जाता है। बिल्कुल ऐसे ही है। अब क्यों वो ना सबक याद कर सकते हैं, ना वो कोई और एक्टिविटी के अंदर परफॉर्म कर सकते हैं, क्योंकि वो, अब आप देखिए, इसकी मैं आपको एग्जांपल दूंगी कि अगर आप कोई भी सोशल मीडिया यूज़ कर रही हैं, वहाँ पे आपकी अटेंशन को डिट्रैक्ट करने के या डिस्ट्रैक्ट करने के बहुत से टूल्स मौजूद हैं। आप देख रहे होंगे कि आप स्क्रॉल कर रहे हैं, साइड पे एक ऐड चल रहा है, साइड पे एक इन्फॉर्मेशन आ रही है, ऊपर से मैसेजेस आ रहे हैं, आपके ब्रेन के साथ टोटली खेला जा रहा है, आपको किसी एक चीज़ पे रुकने नहीं दिया जा रहा। कैसे साहब, यहाँ बच्चों की बात हुई, चलो नौजवानों के, बुजुर्गों की बात समझ आती है कि वो अपने बिजनेस में, कामों में इतना जो है ना वो इन्वॉल्व हो चुके हैं कि बातें याद नहीं रख सकते, बहुत सारा मवाद है। लेकिन बच्चे अभी तो वो परवरिश पा रहे हैं, अभी तो उनकी स्टडी करने की उम्र है, लेकिन वो भी भूलने की, उनके अंदर भी ये बीमारी पाई जा रही है कि अपनी बातें भूल जाएंगे, अपना सबक भूल जाएंगे। उनके अंदर ये क्यों जो वजह हैं उनके अंदर आ गई हैं भूलने वाली? रीज़न जो मेजर रीज़न है, वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एरियाज़, वो तो यही है कि देखें, अगर 5 करने की चीज़ें होंगी या 7 करने की चीज़ें होंगी तो फिर नेचुरल सी बात है कि फॉरगेटफुलनेस उसके अंदर नहीं आती। आपको मोटी मोटी चीज़ें हैं, आपको याद है, बच्चों को भी समझ होती है, लेकिन जिस वक्त उनके सामने वो इंफॉर्मेशन ओवरलोड, एंटरटेनमेंट की एक्सेस इतनी ज़्यादा आ जाती है कि उसमें ये भी देखना है, ये भी करना है, सही, यानी बहुत सारी चीज़ें उसके अंदर आ जाती है, वो समझ नहीं पा रहा होता कि आया क्या हमने करना है, क्या नहीं करना, बच्चों के माइंड के साथ कैसे हमने खेलना है, क्योंकि वो उनके परवरिश पाने का टाइम होता है। इस पर मज़ीद इन डिटेल बात करेंगे, लेकिन बढ़ना एक शॉर्ट सी ब्रेक की जानिब। देखते रहें सच सवेरा।
जी वेलकम बैक नाज़रीन। सच सवेरा में एक दफ़ा फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे और ब्रेक पे जाने से पहले बात की जा रही है हमारी मेमोरी के ऊपर। हमारी जो याददाश्त कमज़ोर हो जाती है, हम चीज़ों को भूल जाते हैं, इसके पीछे क्या वजह है? क्या हमारी तेज़ रफ्तार ज़िंदगी या हमारे पास बहुत ज़्यादा मालूमात, बहुत ज़्यादा मवाद इकट्ठा हो चुका है? लेकिन बड़ों के साथ साथ बच्चों की जो मेमोरी है वो भी बहुत कमज़ोर हमें दिखाई दे रही है, वो बहुत उनकी मेमोरी वीक होती जा रही है, बहुत सारी चीज़ें वो भी भूलने लग गए। तो बच्चों की मेमोरी के पीछे, उनकी भूल जाने के पीछे क्या वजह है, इस पर हम कैसे साहब से डिस्कशन कर रहे थे। लेकिन अगर आप भी हमें ज्वाइन करना चाहें, इस टॉपिक पे कोई डिस्कस करना चाहें, कोई सवाल करना चाहें हमारे एक्सपर्ट से, तो लाइव कॉल कीजिए, आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं। जी कैसर साहब, आप अपनी बात कंटिन्यू कीजिए। जी हाँ, तो बात हम इसी हवाले से कर रहे थे कि ज़ाहिर है जो यंग बच्चे हैं उनके ऊपर भी एक इंफॉर्मेशन ओवरलोड जो है वो आजकल के दौर में मौजूद है। और अक्सर सिचुएशंस में ऐसा देखा जाता है कि वो कोई सुपरविजन भी कोई ख़ास नहीं हो रही होती। तो वो फिर जाहिर सी बात है कि वो एक चीज़ के अंदर इतने ज़्यादा ख़ास तौर पे टैबलेट्स हैं, मोबाइल फ़ोन्स हैं, इनके अंदर इन्वॉल्वमेंट इतनी ज़्यादा है और उसके अंदर से इतनी ज़्यादा चीज़ें, इतनी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन। और देखें, नॉलेज और इन्फॉर्मेशन में बहुत ज़्यादा फ़र्क है। बिल्कुल, हमें लग रहा होता है कि हम सीख रहे हैं, हम नॉलेज हासिल कर रहे हैं, लेकिन वो नॉलेज नहीं है, वो इन्फॉर्मेशन है। किसी चीज़ को जानना, किसी चीज़ को समझना इज़ इन्फॉर्मेशन, वो उसी के अगेंस्ट होता है। लेकिन नॉलेज डेफिनेटली एक बिल्कुल डिफरेंट किस्म की चीज़ है। सही। वो उसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ती है, सीखना पड़ता है, समझना पड़ता है, फिर कहीं जाके आप कह सकते हैं कि मुझे इस चीज़ के ऊपर नॉलेज है, मुझे इस चीज़ की समझ बूझ है। तो इंफॉर्मेशन की आड़ में वो नॉलेज तो हो नहीं सकती। अब उस प्रोसेस के अंदर आप अपने ब्रेन को इतनी ज़्यादा चीज़ें एक वक्त में प्रोसेस करने के लिए दे रहे हैं कि जाहिर सी बात है कि आपका जो ब्रेन है वो इसको रजिस्टर ही नहीं कर पा रहा कि इंपॉर्टेंट क्या है और अनइम्पॉर्टेंट क्या है। बिल्कुल। तो वो एक रीज़न है जिसकी वजह से ख़ास तौर पे जो यंग जनरेशन है, बच्चे हैं ख़ास उनकी मेमोरीज जो हैं वो मुतासर होती हैं इस चीज़ के साथ। तो उस पे मैं समझता हूँ कि सिर्फ अब ये भी नहीं कहना चाहिए कि उसको असर ख़त्म कर दें, लेकिन उसकी एक लिमिट लगानी चाहिए। बिल्कुल। और उस लिमिट के टाइम फ्रेम के अंदर वो बच्चा वो भी करे, लेकिन साथ साथ फिर उसके जो स्कूल का काम है या अदरवाइज चीज़ें हैं, या आपने अगर कोई क्रिएटिव एक्टिविटीज़ उसके लिए बनाई हुई हैं, वो ख़ास तौर पे ज़रूरत है उस चीज़ की। तो उस पे फोकस करना चाहिए, समझना चाहिए, फिजिकलिटी के साथ इन्वॉल्व होकर कोई एक्टिविटीज़ करे। उनसे बच्चे जो है जाहिर सी बात है बहुत ज़्यादा सीखते हैं रादर देन कि किसी चीज़ को देख के सीखना और करके सीखना में। क्योंकि करके आप जो सीखते हैं वो भूलते नहीं हैं आप कभी भी। बिल्कुल। प्रैक्टिकली कोई चीज़ कभी भी नहीं भूलती है बनिस्बत हम जो देख रहे होते हैं और सडन देख के बस उसको अपनाने की कोशिश कर रहे थे। ज़ीशान साहब, आपकी तरफ बढ़ूंगी। जैसे कैसे साहब ने बात की कि इंफॉर्मेशन और नॉलेज, हम दोनों चीज़ों को अडॉप्ट करना चाह रहे होते हैं और दोनों चीज़ों को हम समझ के अडॉप्ट करके कहते हैं कि हम बड़े महान हो गए, हमारे पास तो बहुत ज़्यादा नॉलेज है, हम बड़े एक्सपीरियंस बंदे हैं। लेकिन वो तमाम चीज़ें हमारे मेंटल लेवल के ऊपर बड़ी हैवी हो रही होती हैं, हमें डिस्टर्ब कर रही होती है, हमारी यादाश्त को मुतासर कर रही होती है। तो इन्फॉर्मेशन और नॉलेज में सबसे ज़्यादा ज़रूरी हमारे लिए कौन सी चीज़ होती है ताकि इंसान उस पर फोकस कर सके? देखिए, ज़रूरी तो अपनी जगह पर दोनों ही हैं, लेकिन इसमें दो चीज़ें हैं। पहली चीज़, अगर हम बच्चों के हवाले से बात करते हैं तो हमारे यहाँ बच्चे जो ज़्यादातर भूल रहे हैं, जहाँ तक मेरा ऑब्जर्वेशन है, हमारा जो करिकुलम है, जो हमारा निज़ाम तालीम है, वो सबसे ज़्यादा टफ है दुनिया में, मुझे ऐसा लगता है, एज़ कम्पेयर टू इस एज ग्रुप के बच्चों के लिए। और उसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिनकी आपकी प्रैक्टिकल लाइफ में कोई इम्प्लीमेंटेशन नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, आपने भी पढ़ा होगा अलजबरा, मैं आज तक उसको सोच रहा हूँ कि मैं अपनी प्रैक्टिकल ज़िंदगी में कहीं उसको इम्प्लीमेंट करूँ, जिससे मेरा पूरा बचपन खा लिया। कहीं भी वो काम नहीं आ रहा। सही है। दूसरी बात यह है कि जहाँ पर टेक्नोलॉजी के बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं, बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं, वहाँ पे कुछ नुकसानात ये हैं कि हमने अपने दिमाग का इस्तेमाल करना छोड़ दिया है। बिल्कुल। मुझे बड़ी अच्छी तरह याद है कि जब हम बुज़ुर्गों के पास बैठते थे तो हमें बताते थे कि वो इतना ट्रेंड हो चुके थे, उन्होंने अपने दिमाग को इस तरह ट्रेन किया हुआ था कि अगर उन्होंने सुबह 5:30 पे उठना है तो वो रात को सो जाते थे और सुबह उसी टाइम पर उठ जाया करते थे। अलार्म की ज़रूरत उनको नहीं पड़ती थी। इसकी बड़ी प्राइम एग्जांपल है हमारे यहाँ के, अगर आप जो लोग टेक्सटिंग करते हैं, स्पेलिंग अगर आपकी गलत हो जाते हैं तो वो रेड लाइन आ जाती है, उसको क्लिक करते हैं तो स्पेलिंग ठीक हो जाता है। इससे इतना बड़ा नुकसान हुआ है कि हम सबकी स्पेलिंग मिस्टेक्स होना शुरू हो गई हैं। अब जब हम प्रैक्टिकल लिखते हैं तो हमें उसमें स्पेलिंग मिस्टेक्स होती हैं। क्यों? क्योंकि हमने उसको याद करना छोड़ दिया, हमने टेक्नोलॉजी का सहारा ले लिया। तो मुझे ऐसा लगता है कि जितना आप अपने दिमाग का इस्तेमाल करेंगे वो आपको इफादियत देगा। और मुझे लगता है कि खुदा की बनाई हुई चीज़ों में से दिमाग एक ऐसी चीज़ है कि आप इसका जितना इस्तेमाल करेंगे ये बढ़ता जाएगा और आपके लिए ज़्यादा मुफीद और फ़ायदेमंद साबित होता है। क्योंकि जितना आप अपने दिमाग को एक्टिव रखेंगे, जितना वर्किंग में रखेंगे और जितना पॉजिटिव कामों में इसको इस्तेमाल करेंगे, उतना ही ये आपको फ़ायदा देगा। बल्कि हम ये बिल्कुल नहीं कह सकते कि हम बड़े एक्टिव हैं, हम बड़ा काम करते हैं, हमारा दिमाग तो बस हर वक्त रनिंग में रहता है तो हमें इसके नुकसानात होंगे, ऐसा नहीं होगा। जितना आप अपने काम के लिए सोचेंगे, जितना आप नॉलेज गेन करना चाहेंगे, जितनी
इंफॉर्मेशन आप हासिल करेंगे वो आपको आपकी प्रैक्टिकल लाइफ के अंदर आपके लिए मुफीद साबित होगा और आपके लिए बेहतर से बेहतर आप अपने काम जो है वो सर अंजाम देते चले जाएंगे। सिद्रा साहिबा, आपकी तरफ बढ़ूँगी। यहाँ बात हुई है इंफॉर्मेशन की और जो हम नॉलेज गेन करते हैं उसमें बच्चों की बात की जा रही है, तो बहुत सारा मवाद ऐसा हम इकट्ठा कर रहे हैं जिसकी हमें ज़रूरत नहीं है, हमारी ज़िंदगी में उसका कहीं दूर दूर तक कोई ताल्लुक़ नहीं है, लेकिन इंसान हर चीज़ हासिल करना चाहता है। हाँ, अगर मैं देखूंगी कि ज़ीशान को ये चीज़ पता है, उसके अंदर ये नॉलेज है, मुझे भी ये चाहिए, भले ही वो मेरी लाइफ से रिलेटेड ना हो, तो ये बीमारी हमारे अंदर क्यों पाई जा रही है कि वो चीज़ें जिससे हमारी ज़िंदगी का कोई ताल्लुक़ ही नहीं है वो भी हम हासिल करना चाहते हैं, वो भी अडॉप्ट करना चाहते हैं और इसी आड़ में अपनी ज़िंदगी को नुकसान की तरफ लेके जा रहे हैं। बिल्कुल, मैं भी बेसिकली यहाँ पे मसला ये है कि हम लोग आइडेंटिटी क्राइसिस का शिकार हैं और हम इतना कंफ्यूज हैं कि हम हर जो बंदा है उसके साथ अपने आप को रिलेट करने की कोशिश करते हैं। अगर कोई सक्सेसफुल है तो हम उस जैसा बनना चाहते हैं, लेकिन उस जैसा बनने के लिए उसने जिन मेहनतों से गुजरा है, जिस स्ट्रगल से गुजरा है, हम वो नहीं करना चाहते, लेकिन हम उस प्रोडक्ट को जो एंड रिजल्ट है हम उसको एंजॉय करना, हम रिजल्ट देखते हैं, स्टार्ट कहाँ से हो वो नहीं देखते। बिल्कुल, कि वो वहाँ तक पहुँच गया है और अब हमने भी वहाँ तक पहुँचना है। और फिर जो दूसरे अहम मसला है वो ये है कि हम लोग एक दूसरे की जो कहना चाहिए कि एक दूसरे के जो कॉपी है या इमिटेशन है, हम उसमें इस हद तक चले गए हैं कि हम फेक प्रिटेंड करते हैं। और इसमें सबसे ज़्यादा रोल जो है वो सोशल मीडिया का है, क्योंकि देखिए वहाँ पे सिर्फ लाइक का ऑप्शन है, वहाँ पे डिसलाइक का ऑप्शन नहीं है। तो आप जो भी कहते हैं, जो भी वहाँ पे बताते हैं, वो सारे लोग उसको लाइक करते हैं और आपके ऊपर कोई भी क्रिटिसिज्म नहीं करता। तो हमारे अंदर ये आदत पैदा हो गई है कि हम परफेक्शनिज्म की तरफ जा रहे हैं, हम परफेक्ट बनने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उस परफेक्शनिज्म में जाते जाते हम कुछ भी नहीं रहते हैं। बिल्कुल, हम ना वो रहते हैं जो थे हम और ना हम वो रहते हैं जो हम बनना चाहते हैं। तो हम बेसिकली कंफ्यूज हो जाते हैं और वो कंफ्यूजन अब मैं देखती हूँ लोगों को कि ये रिसर्चेस से बात साबित हुई है कि अगर आप लैंग्वेज, अगर आपको उर्दू नहीं आती, आप कभी भी बेहतरीन अंग्रेजी नहीं बोल सकते, लेकिन अगर आपको उर्दू भी नहीं आती और आप अंग्रेजी भी बोलना चाहते हैं तो फिर आप दोनों जुबानों के साथ जाती कर रहे होते हैं। तो हमारे यहाँ ये हो चुका है कि हम एक चीज़ में एक्सपर्ट नहीं होते, लेकिन हम दूसरी चीज़ में ज़रूर एक्सपर्ट, दूसरे में बिल्कुल हम हर काम में एक्सपर्ट होना चाहते हैं और इस चक्कर में हम किसी भी काम में एक्सपर्ट नहीं रहते। तो ज़िंदगी में अगर आप कामयाब होना चाहते हैं तो पहले जिस जगह पे आप हैं, जो आपके पास अवेलेबल रिसोर्सेज हैं, आप उनके ऊपर अपनी जो कमांड है, जो आपके स्किल्स हैं, आप उनको इम्प्रूव करें, उसको प्रैक्टिस करें और अपनी ज़िंदगी के अंदर उनको रिपीट करें ताकि वो आपकी मेमोरी के अंदर स्टोर हो जाए, वो आपकी लॉन्ग टर्म मेमोरी के अंदर स्टोर हो जाए। और मैं भी यहाँ पे एक और चीज़ कि हमारी डाइट पैटर्न, जो ब्रेन है, अगर आप उसकी मेमोरी अच्छी करना चाहते हैं तो उसको गुड फैट्स की ज़रूरत है। जैसे बचपन में कहा जाता था कि बादाम खाओ मेमोरी तेज़ होती है, वो बिल्कुल ठीक है क्योंकि उसमें गुड फैट्स मौजूद हैं, उसमें ओमेगा 3 मौजूद है जो आपकी मेमोरी के लिए हेल्पफुल होती है। तो बच्चों की आजकल डाइट ऐसी नहीं है, डाइट अच्छी नहीं है, वो बर्गर खाते हैं, वो पिज़्ज़ा खाते हैं, वो फिजी ड्रिंक्स पीते हैं, जिसकी वजह से उनकी मेमोरी जो है, और हमने खुद उनको इस तरफ लगा दिया, उनको ढील दे दी हुई है। कैसे सब यहाँ बच्चों की डाइट की बात आई है तो उनकी मेमोरी कमज़ोर होने के पीछे उनकी खुराक की भी एक वजह जो है हम उसको मान सकते हैं। और इसमें पेरेंट्स का क्या रोल है कि वो अपने बच्चों पे फोकस करें, उनकी डाइट पे फोकस करें? जी हाँ, पेरेंट्स का तो खैर बहुत बड़ा रोल है कि डाइट की जहाँ पे बात है तो एक बैलेंस्ड डाइट जो है वो एक हेल्दी इंसान के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आजकल की जो हमारी ये कार्ब रिच डाइट है वो दैट इज़ नॉट करेक्ट, क्योंकि हम प्रोटीन को या विटामिन्स को ख़ास तौर पे जिसमें वेजिटेबल है, फ्रूट है और ग्रीन चीज़ें हैं, उनको हम थोड़ा सा नज़रअंदाज कर देते हैं, जिसकी वजह से हाफजे के लिए, मेमोरी के लिए जो ग्रीन जिसमें सैलड लीव्स हो गए और इस तरह की चीज़ें होंगी वो वैसे भी बहुत ज़्यादा मौसर हैं। तो मैं समझता हूँ कि उनको अपनी डाइट के अंदर लाजमी तौर पे हमें शामिल किए रखना चाहिए। और जो वही फास्ट पेस्ड लाइफ के अंदर फिर फास्ट फूड भी आ जाता है, तो वो चीज़ जो है एक लिमिट तक तो शायद ठीक है, वो मुतासिर उस तरीके से आपको नहीं करता, लेकिन उसकी ज़्यादती या उसके ऊपर ज़्यादा रिलायंस अगर आपके खुराक के अंदर होने लगी है तो फिर नेचुरल सी बात है कि वो अपने ब्रांड की जो चीज़ें हैं, जो प्रॉब्लम्स हैं, वो भी साथ लेके आता है। तो उससे बचना जो है वो बहुत ज़्यादा मेरा ख्याल है कि ज़रूरी हो चुका है, क्योंकि मेमोरी एक ऐसी चीज़ है कि इसी की बेसिस पे आपने आगे बढ़ के अपनी ज़िंदगी के काफ़ी सारे काम जो है उनको सरंजाम देना होता है। और अगर ये चीज़ ठीक नहीं है और फिर लॉन्ग टर्म मेमोरी की तो हम बात नहीं करेंगे, उसके अंदर तो एक दूसरा जो एक साइकोलॉजिकल, वो तो खैर आप मुझसे ज़्यादा बेहतर बता सकती हैं। कभी कभी ये चीज़ भी हमें डिस्टर्ब करती है कि हमें कोई पुरानी बुरी याद जिससे हम पीछा छुड़ा ना पा रहे होते, लेकिन नहीं पीछा छुड़ा नहीं सक रहे होते जी, वो हमें कभी ना कभी आके बहुत ज़्यादा तंग करती है, डिप्रेस करती है या डाउन कर देती है, डल कर देती है। बिल्कुल। तो पुरानी यादें जो कि बुरी हैं
उनसे निकलने का तरीका यही है कि नंबर 1 तो ये कि आप इस असेसमेंट के अंदर जाएं कि क्या वो जो चीज़ थी जिससे आपकी ज़िंदगी मुतासर हुई, क्या आज भी आप उसी सिचुएशन के अंदर हैं, फिर तो आपको उसका कोई हल निकालना चाहिए। और अगर आप उस सिचुएशन से निकल चुके हैं तो वो महज एक याद से ज़्यादा कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, बिल्कुल। वो आपको क्यों मुतासर करिए, तो आप ही ये की नहीं कि हमें कमजोरी हमारी पॉजिटिव जो मेमोरी उनको याद रखना चाहिए और नेगेटिव जो मेमोरीज को भूल जाना चाहिए। आप ज़ीशान क्या समझते हैं कि ये जो पॉजिटिव और नेगेटिव मेमोरी की बात हुई, हम माजी की अगर बात करें तो बहुत सारे लोग अपने माजी में रहते हैं, अपने माजी की बातें जो हैं वो याद रखते हैं और उसी माजी में जीना भी चाहते हैं और उन्हीं चीज़ों को लेकर उनकी मेंटल हेल्थ भी डिस्टर्ब हो रही होती है, उनकी यादाश्त कमज़ोर हो रही होती है, अपने आप को डिस्टर्ब करना शुरू कर देते हैं। इसका जवाब मैं आपसे लेती हूँ, लेकिन एक कॉलर ने हमें ज्वाइन किया जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, मेरी तरफ से भी आप सबको अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ, आप ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। जी क्या कहना चाहती हैं आप? जी हमेशा की तरह, सच ने हमेशा की तरह बहुत अच्छा टॉपिक आज भी चुना और मुझे बहुत अच्छा लग रहा था, बहुत शुक्रिया। और मैंने कहा मैं इसमें शामिल हो जाऊँ। जी जी, बहुत शुक्रिया शामिल होने के लिए। तो क्या कहना चाहती हैं, ये जो हमारी याददाश्त की कमजोरी हमें पाई जा रही है, इसकी क्या वजूहात आपको नजर आ रही है? हाँ, एक तो यही है कि वही आप अभी सारी बातें सुन रही थी, सब माशाल्लाह मेहमान भी इतनी खूबसूरत गुफ्तगू कर रहे थे। वो यही है कि हमारा फोकस नहीं रहा, जो हमने करना हम उससे हटके और चीजों में बिखर गए हैं। मतलब अब देखें, वही जो एक और आपकी जो बात चल रही थी कि हमें हमारे पे मोहम्मद अल्लामा इकबाल का जो कौल था कि खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रजा क्या है। बिल्कुल से बिल्कुल। तो हम दूसरों को देखते हैं, ये वही बात के ये देखते हैं कि वो क्यों वहां मकाम पे पहुंच गया, ये नहीं देखते कि वो क्यों की बजाय हम कैसे पे चले जाएं, कि वो कैसे पहुंच गए। और वो यही बात है कि आप कॉपी करें, वो करें जो आप कर सकते हैं, पॉजिटिव हो, आप दुनिया से ऐसा काम करके जाएं, आप दुनिया से जाए ना तो आपकी जात को फायदा हो तो आपके बाद आने वाली नस्लों को भी इसका फायदा हो। बिल्कुल जी बिल्कुल, बहुत अच्छी आपने बात की कि हमें दूसरों को कॉपी भी वही करना चाहिए, वैसे करना चाहिए जो हमारे लिए मुफीद हो, हमारे लिए फ़ायदेमंद हो, और कुछ ऐसे काम सर अंजाम देकर जाना चाहिए जो कि हमारी पिछली नस्ल को फ़ायदा दे सकें। तो हमारी ये जो शॉर्ट टर्म मेमोरी, लोगों की बातों को अपनाना, लोगों के लाइफस्टाइल को अपनाना हमारे लिए कितना नुकसानदा हो रहा है और कैसे हम अपने अंदर अवेयरनेस पैदा कर सकते हैं अपनी मेमोरी को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए। इस पे मजीद भी इन डिटेल बात की जाएगी, लेकिन बढ़ना एक ब्रेक की जानिब देखते रहें सच सवेरा। वेलकम बैक नाजरीन, सच सवेरा में एक दफ़ा फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। और ब्रेक पे जाने से पहले जिस मौजू पे बात की जा रही है कि हमारी मेमोरी जो बहुत कमज़ोर हो जाती है, यादाश्त की कमज़ोरी हमारे बच्चों में, जवानों में, हमारे बुज़ुर्गों में, इसके पीछे क्या वजूहात हैं और कैसे हम खुद को बचा सकते हैं। ज़ीशान साहब आपकी तरफ बढ़ूँगी। ब्रेक पे जाने से पहले आपसे क्वेश्चन किया था कि मस्बत और मनफी पहलुओं को हम लोग अपना के अपने ऊपर हैवी कर लेते हैं, अपनी मेंटली हेल्थ को बड़ा डिस्टर्ब कर रहे होते हैं, तो कैसे ख़ुद को इससे बचा सकते हैं, इससे खुद को बाहर निकाल सकते हैं? शायर ने बहुत खूबसूरत अंदाज में इसको बयान किया है कि याद माजी अजाब है या रब, छीन ले मुझसे हाफिज़ा मेरा। तो सम टाइम ऐसा है, बिल्कुल हकीकत है कि कुछ यादें ऐसी हैं जो हमें हॉन्ट करती हैं, हमें डराती हैं या अफसरदा कर देती हैं। बिल्कुल। और मुझे ऐसा लगता है कि ये एक प्रैक्टिकल चीज़ है और ये होती है, ये एक इंसान की नेचर है। ऐसा हो नहीं सकता कि कोई ऐसा सॉफ्टवेयर होगी जो तमाम तर यादों को इरेज कर दे। इसी ख्वाहिश का इजहार इस शेर में किया गया है। जी। तो आई थिंक हमें अपने आप को समझाने की ये ज़रूरत है कि जो गुजर चुका है अब उसके बारे में आप कुछ कर नहीं सकते। वाहिद चीज़ जो आप उसके बारे में कर सकते हैं वो ये है कि आप उससे कुछ सीख लें कुछ बेहतरी अगर आप कर सकते हैं अपने आने वाली ज़िंदगी में। उसके अलावा ना पास्ट में ज़िंदगी गुजारने का फ़ायदा है, ना उसके बारे में सोचने का फ़ायदा है। और हमेशा याद रखिएगा, इसके बारे में एक बड़ी खूबसूरत कह लें कि हकायत भी है कि जब आप गाड़ी चलाते हैं तो आपकी जो विंड स्क्रीन है वो ज़्यादा बड़ी होती है एज़ कम्पेयर टू जो रेयर मिरर आपके सामने होता है। उसकी रीज़न ये है कि जो आपका फ्यूचर है, जो आने वाली चीज़ है, वो ज़्यादा ज़रूरी है एज़ कम्पेयर टू वो चीज़ जो गुजर चुकी है। सो विद दैट पर्सपेक्टिव जूम आउट करके चीज़ों को देखेंगे
तो ज़िंदगी में आपको पॉजिटिविटी नज़र आएगी। और कुछ चीज़ें होने के लिए ही होती हैं। बिल्कुल। आपको लगता है कि ये ऐसे ना होता, ये ऐसे हो जाता, ये ऐसे ही होना था, आप कुछ भी कर लेते, कुछ भी कर ले, अब जो होना था वो तो हो गया, लेकिन अब जो हो चुका उससे कुछ सबक हासिल कर ले, बनिस्बत आपकी जो ज़िंदगी चल रही है, जो प्रेजेंट है, आप उसको भी तबाह करते चले जाएं और उसी वजह से आपकी मेंटल हेल्थ भी डिस्टर्ब होती जाए, आपके जो काम वाली चीज़ें हैं वो भी आप भूलते जाए, यादाश्त की कमज़ोरी, और फिर लोग आपको कहें तो ये तो पागल है, इसको तो कुछ याद नहीं रहता। बनिस्बत ये चीज़ें आप ये पॉइंट आपको सुनने को मिले, आपने अपना बचाव खुद करना है और अपने अच्छे और बुरे में फ़र्क भी आपने खुद देखना है। सिद्रा साहिबा, आपकी तरफ बढ़ूंगी। हमारी डिस्कशन में सोशल मीडिया का जिक्र किया गया था कि हमारी यादाश्त की कमी में सोशल मीडिया का भी एक बड़ा रोल है। तो अगर सोशल मीडिया की वजह से हमारी यादाश्त कमज़ोर हो रही है, हम चीज़ें भूल रहे हैं, जो कि हमारे लिए एक अच्छा अलार्म नहीं है कि हम अपनी चीज़ें भूलें, क्योंकि लाइफ में हर इंसान कामयाब होना चाहता है और सब कुछ याद रखते हुए। तो कैसे हम इस चीज़ से अवेयर हो सकते हैं, कैसे हम खुद को बचा सकते हैं कि सोशल मीडिया से खुद को बचाएँ, खुद को दूर रखें, ताकि ये जो यादाश्त की कमी हमें पाई जा रही है इसको कंट्रोल कर सकें? बिल्कुल, सबसे पहले तो अननेसेसरी नोटिफिकेशन जो हम लोगों ने ऑन किए हुए हैं अपनी स्क्रीन्स के ऊपर, इनको बंद करें, क्योंकि ये बार बार आपके ब्रेन को एक शॉक देते हैं, एक ऐसी कैफियत डालते हैं जहाँ पे आपके अंदर ये अर्ज पैदा होती है कि आप देखें कि आपको किसने मैसेज किया, आपको किसने कॉल की है। हमने आदत बना ली, और ये जो आदत है ये आपके लिए एक डिस्टर्बिंग जो है, क्योंकि देखें शायद आप उस टाइम किसी एक काम के ऊपर फोकस कर रहे थे और उसी टाइम आपके मोबाइल की घंटी बजी, आपने क्या किया कि आपने उसको उस काम को छोड़ दिया और मोबाइल को और आपकी अटेंशन डाइवर्ट हो गई। अब हमारे यहाँ यही हो रहा है कि हम कोई भी काम अगर कर रहे हैं, अगर हम ऑफिस में हैं तो हम क्वालिटी काम क्यों नहीं कर पा रहे, क्योंकि हमारा ध्यान कहीं और है। और अगर हम घर पे हैं तो पेरेंट्स, अब क्यों पेरेंटिंग खराब होती जा रही है, क्योंकि फिजिकली वो अपने बच्चों के पास है लेकिन मेंटली नहीं है। बिल्कुल। और आजकल ये अलमिया बनता जा रहा है, रिलेशनशिप से लेके अगर आपकी ऑफिशियल, आपकी प्रोफेशनल लाइफ है, हर बंदे का ये अलमिया बनता जा रहा है कि वो फिजिकली मौजूद है लेकिन साइकोलॉजिकली वो कहीं मौजूद नहीं है। बिल्कुल। तो अपने आप को फिजिकली, साइकोलॉजिकली, इमोशनली, स्पिरिचुअली एक जगह पर रखें, और इसके लिए आपको थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, अपने आप को खींच कर लाना पड़ेगा, लेकिन ये कि यही फिर वो क्वालिटी टाइम होगा जो आप खुद को देंगे। और ये सबसे अहम है महवेश कि आप खुद के साथ जब हों, जब आप अकेले हों, तो इन गैजेट से आज़ाद हो गए, इन सोशल मीडिया से आज़ाद हो के अपने आप को टाइम दें। बिल्कुल। अब हम जो अपने आप को टाइम देते हैं वो भी इसलिए देते हैं कि शायद हम चेक इन कर सकें या फिर हम कोई स्टेटस जो है वो लगा सकें। ये ज़रूरी हो सकता है शायद आपके एज ग्रुप के लिए, लेकिन उसकी ज़्यादती जो है, लिमिट क्रॉस कर जाना, ये बहुत ज़्यादा नुकसानदेह है। और अपने आप को अपना एक टाइम बरकरार रखें। और ये जो सुबह उठ के मोबाइल फ़ोन यूज़ करना है, ये ब्रेन डैमेजिंग सबसे पहले हम लोगों ने मोबाइल चेक करना होता है। बिल्कुल। और ये ब्रेन डैमेजिंग हैबिट्स में से है, क्योंकि सुबह के टाइम आपका ब्रेन फ्रेश होता है, आपने सुबह ही उसे एक ऐसी इन्फॉर्मेशन से भर दिया जो कहा भी जाता है ना कि सुबह उठ के जो भी आप चीज़ पढ़ेंगे, जो भी स्टडी करेंगे, वो आपको याद रहे, क्योंकि आपका माइंड फ्रेश होता है। लेकिन हम सुबह उठते ही कोई काम की बात, कोई पते की चीज़ नहीं देखनी, मोबाइल देखना। बिल्कुल। तो ये मोबाइल वाली अपनी हैबिट इसको ख़त्म करें, और रात को सोने से पहले मोबाइल फ़ोन अपने से दूर रख के सोचे, क्योंकि वो सो जाएं, क्योंकि वो ये होगा क्योंकि उसके अंदर ऐसी वेव्स हैं जो आपके ब्रेन की एक्टिविटी को डैमेज कर डिस्टर्ब करती हैं। तो अपने आप फिजिकल एक्टिविटी ज़रूर करें, एक्सरसाइज ज़रूर करें, अपने आप को फिजिकली एक्टिव रखें, ताकि आपका ब्रेन जो है, जो उसकी पावर्स जो हैं या उसके जो कनेक्शंस हैं जो टूट रहे हैं, वो दोबारा से उनको गेन कर सके, दोबारा से वो उसकी रिहेबिलिटेशन कर सके और रिकवर कर सके। बिल्कुल जी। कैसर साहब, आपकी तरफ बढ़ूंगी। हमारे दोनों टॉपिक्स को मद्देनजर रखते हुए आप क्या मैसेज देंगे कि हमारे अंदर जो सलाहियतें हैं उनको, उन पे कैसे यकीन बरकरार रख सकते हैं, और दूसरा टॉपिक हमारी याददाश्त से रिलेटेड, उसको कैसे हम मेंटेन रख सकते हैं? तो दोनों टॉपिक्स को मद्देनजर रखते हुए क्या मैसेज देंगे जी? इन द शॉर्टेस्ट ऑफ वर्ड्स, जहाँ तक पहले टॉपिक का ताल्लुक है, सेल्फ बिलीफ देखें, उसके बगैर जो है तो कुछ भी पॉसिबल नहीं। बिल्कुल। उसके लिए एक स्ट्रैटेजी है जो कि हम बड़े आसानी से अप्लाई कर सकते हैं। मतलब शॉर्ट फॉर्म में उसको हम, मतलब मैं तो उसको सैंडविच स्ट्रैटेजी बोलता हूँ, कि जिसमें ऊपर और नीचे ब्रेड है वो प्रेज ऑफ अल्लाह की होनी चाहिए, और दरमियान में जो बैटर है वो सेल्फ बिलीफ का होना चाहिए। लेकिन अल्लाह से कनेक्शन ना टूटे तो सेल्फ बिलीफ ऑटोमेटिकली आपके अंदर आना शुरू हो जाता है। Exactly. तो उसका तो ये तरीका जो कि आजमूदा है, मैं खुद भी इस पर अमल दरामद करता रहता हूँ। दूसरी चीज़, यहाँ तक याददाश्त जो ख़ास तौर पे शॉर्ट टर्म मेमोरी का है, उसके लिए सबसे आसान 2, 3, 4 तरीके हैं। इसमें कोई दिक्कत नहीं, कोई मुश्किल काम नहीं। और अभी तो इसके ऊपर बाकायदा जो इस्लामिक यूनिवर्सिटी ऑफ इंडोनेशिया है उसकी रिसर्च मौजूद है बाकायदा, कि तिलावत कलाम पाक जो है, कुरान शरीफ की तिलावत
को सुनना और उसको तिलावत को करना, ये डायरेक्टली रिलेटेड है आपके हाफजे के साथ। बिल्कुल, न सिर्फ ये कि आपको वैसे ही सुकून मुयसर होता है इस चीज़ के साथ, बल्कि आपकी जो लेवल ऑफ कंसंट्रेशन है, ये रिसर्च ने साबित किया है कि वो इम्प्रूव होगी। और आपका जो हाफजा है, आपकी जो शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस है, अगर आप कुरान की तिलावत सुनने वाले बन जाए, उसको एक रूटीन बना लें सुबह के टाइम या किसी भी टाइम पे, तो आपका जो शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस है वो ऑटोमेटिकली इम्प्रूव होना शुरू हो जाएगा। उसके साथ साथ अल्लाह से दुआ भी करनी चाहिए। शहद का इस्तेमाल, अगर आप अपनी रूटीन के अंदर शहद नहीं ले रहे तो उसको डेली बेसिस पे लेना शुरू करें। उसमें कुछ क्वालिटीज ऐसी हैं जो कि डायरेक्टली आपकी मेमोराइजेशन या मेमोरी के साथ रिलेटेड है। एंड सिमिलरली अल्लाह का जिक्र जो है वो ज़रूरी है, क्योंकि कुरान में अल्लाह फरमाता है कि हमें याद किया करो तो जैसे अपने माँ बाप को याद करते हो और उससे थोड़ा ज़्यादा याद किया करो। बिल्कुल, तो नेचुरली अगर वो एक सिलसिला जो है वो वन वे और अनदर आपने मेंटेन किया हुआ है। और एक और चीज़, गुनाहों से बचना। सिंस are directly, you know, they do have an impact on memory. तो जितने ज़्यादा गुनाहों के अंदर, बुरे कामों के अंदर, बुरी यू नो चीज़ों के अंदर हम इन्वॉल्व रहेंगे, अच्छी आदतों को अपनाएं, तो उनके अंदर, हमारे अंदर जो है तो मेमोरी उतनी ख़राब होगी। और जितना उनसे बचते रहेंगे और बिल्कुल, जितना नेगेटिव चीज़ों से बचेंगे, जितना पॉजिटिव चीज़ों को अपनाएंगे, उतना बेहतर होगा। बहुत शुक्रिया कैसर सदीकी साहब। जी ज़ीशान साहब, आप क्या मैसेज देंगे? इन शॉर्टेस्ट फॉर्म यही कहा जा सकता है कि बेखौफ होकर ज़िंदगी गुजारें। ये आपकी ज़िंदगी है, किसी से ना डरें, लोग क्या कहेंगे ये बिल्कुल ना सोचें। लिव लाइक अली, डाई लाइक हुसैन। थैंक यू सो मच ज़ीशान साहब। जी सिद्रा अख्तर चौधरी साहब, आप क्या मैसेज देना चाहेंगे हमारे दोनों टॉपिक्स को मद्देनजर रखते हुए? मैं यही कहूँगी कि आजकल के दौर में जब इतनी भागम दौड़ है, तो अपने आप को इतना टाइम ज़रूर दें जो क्वालिटी टाइम हो, जो आपके अपने लिए हो। वो काम ज़रूर करें जिसमें आपको सेटिस्फेक्शन मिलती है, वो दोस्तों के साथ। लेकिन हम वो काम करना चाहते हैं जिसमें दूसरों खुश हो। अपने लिए नहीं हम कर रहे, हम दूसरों के लिए करना चाह रहे हैं। दूसरों के लिए बहुत जी लिया है, अब अपने लिए जीने की बारी है। क्योंकि जब आप अपने लिए जीना शुरू करेंगे तो आपको पता चलेगा। यहाँ पे मैं ये नहीं कह रही कि आप इगोइस्टिक हो जाएं, आप सिर्फ और जो तकब्बुर वाली तरफ चले जाएं, गरूर वाली तरफ चले जाएं, लेकिन ये कि अपने आप को ज़रूर टाइम दें, फिजिकल एक्टिविटी ज़रूर करें। स्पिरिचुअल ऐसी कौन सी फिजिकल एक्टिविटी कर सकते जो हमारी मेंटली हेल्थ को बेहतर रख सके, एक्टिव रख सके? देखिए, जैसे हम इस्लामाबाद में मौजूद हैं, यहाँ पे तो बहुत सी अच्छी अपॉर्चुनिटी हैं, अच्छे पार्क्स मौजूद हैं, हाइकिंग के लिए अच्छे ट्रेल्स मौजूद हैं। इसके अलावा ये कि अपने बच्चों को, अपने घर वालों को ज़रूर टाइम दें, उन्हें लेके बाहर निकलें। और आजकल के जो कोरोना की वबा जैसे फैली हुई है, आजकल वही शख्स जो है वो हेल्दी है, जो जिसकी खुराक अच्छी है और जो मेंटली हेल्दी है। और अगर आप ये दोनों नहीं कर रहे हैं तो फिर आप सबसे ज़्यादा, एक आपकी इम्यूनिटी वीक है, तो अब अपने आप को इम्यूनिटी को भी वीक जो ना करने के लिए, स्ट्रॉन्ग रखने के लिए यही ज़रूरी है कि आप अपने आप को टाइम दें, फिज़िकली अपने आप को एक्टिव रखें, लोगों पे रिलाई करना छोड़ दें, बल्कि खुद अपने कामों को अपने हाथ से करें। यही सुन्नत भी है। मौजूदा दौर में आप देखिए, हमने लोगों पे रिलाई किया हुआ है, हमने लोगों पे खुद को डिपेंड किया हुआ है। अपने आप को एक्टिव नहीं रखना, अपने काम खुद सर अंजाम नहीं देने होते। बात यही है कि हम अपने मज़हब को भूल चुके हैं, जो मज़हब की तालीमात थी हम उनको भूल चुके हैं। दो जहानों के जो सरदार थे हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो खुद अपना काम अपने हाथों से करते थे। और आज हम जितने जितने अमीर होते जा रहे हैं, उतने उतने हम मोहताज होते जा रहे हैं। तो अपने आप को इस मोहताजी से निकालें, अपना काम खुद अपने हाथ से करें, लोगों को सुने, समझें, ताकि उन्हें किसी नफ्सियाती मसाइल का सामना ना करना पड़े। बिल्कुल जी, बहुत शुक्रिया आप तीनों मेहमानों का, आपने वक्त दिया। और यकीनन नाज़रीन, आज के मौजू के ऊपर जो हमारे मेहमानों ने गुफ्तगू की आपने सुनी होगी, और इसको समझने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। पहले जो हमारा टॉपिक सलाहियतों पे था कि अपनी जो सलाहियतें हैं उसको कैसे हम समझ सकते हैं, कैसे पहचान सकते हैं और कैसे उस पर यकीन कर सकते हैं। और ज़रूरी है कि अपनी सलाहियतों को समझने पहचानने के साथ साथ यकीन करें, क्योंकि यकीन पे, उम्मीद पे दुनिया कायम है। तो हमें खुद पे बिलीव रखना है, खुद पे यकीन करना है। और दूसरी बात, जो हमारी मेमोरी की, हमारी याददाश्त की थी, तो उसको भी स्ट्रॉन्ग बनाने की बहुत ज़रूरत है। और उससे अपनी काम की चीज़ों को सेलेक्ट करें, अपने काम के नॉलेज पे फोकस करें, ना कि ऐसी चीज़ों पे जो कि आपके काम की नहीं है। अपना फीडबैक जो हमें लाजमी दीजिएगा। दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होंगे कुछ मुख्तलिफ टॉपिक्स के साथ, कुछ मेहमानों के साथ। अभी प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो चुका है, तो अपनी मेज़बान महविश चौधरी को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।